हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज एक न्यू सीरियल स्टार्ट करते हैं। ये एक चाइनीज सीरियल है जिसका नेम द वे होम है। ये फ्रेंडशिप पर बेस्ड सीरियल है। 24 दिसंबर को ही इसकी फर्स्ट एपिसोड आई है। अगर आप लोगों को ये सीरियल देखना है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, इसकी फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट मेन लीड ही जाओ हाउ को दिखाया जाता है। वो छुपकर जिया शू को मैसेज कर रहा होता है। वो टेक्स्ट लिखता है कि काफी टाइम हो गया, मैंने तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, तुम कैसे हो। कल तुम्हारी बर्थडे है और उससे हैप्पी बर्थडे बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चायोया भी गया था लेकिन तुम वहां से चले गए थे। अब तुम कहाँ पर हो, क्या तुम मुझे अपना एड्रेस दे सकते हो। ग्रैंडपा आजकल ठीक नहीं रहते, मुझे लगता है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा मिस करते हैं। फिर वो सारे मैसेज को कट कर देता है और लिखता है कि हैप्पी बर्थडे। फिर अपने पुराने मैसेज देख रहा होता है जिनमें होता है कि यहाँ पर आजकल काफी ज्यादा बारिश हो रही है, तुम्हारे पास मौसम कैसा है। ये देखो, मैंने बादलों की पिक भी ली है। तभी कोई उसका नेम लेता है। तभी उसके डैड रूम में आ जाते हैं जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपना मोबाइल छुपा लेता है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम अभी तक जाग रहे हो, तुम क्या कर रहे थे। और उसका मोबाइल देखते हुए बोलते हैं तुम्हारा मोबाइल। गुस्से से बोलता है कि इसे मुझे दो। वो उसका मोबाइल देखते हैं तो उसपे उसने अपना स्कूल वर्क खोल के रखा होता है। उसके डैड बोलते हैं कि अभी तुम रेस्ट करो और अपनी स्टडी बाद में कर लेना, तुम स्टडी दिन में करना और तुम्हारे अंकल की बरसी भी है इसलिए लेट मत करना। वो बोलते हैं हाँ डैड, मैं समझ गया। वो उसका मोबाइल साइड पे रख देते हैं और बोलते हैं कि अभी सो जाओ। ही जी हाओ अपने डैड के वहाँ से जाते ही अपना मोबाइल चेक करता है। उसके बाद अपना कंप्यूटर ऑन करता है और उसकी आईडी को हैक करता है जिस पर उसे उसका करंट एड्रेस मिल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ही जी हाओ की मॉम काम कर रही होती हैं और उसकी सिस्टर ग्रैंडपा को रेडी करवा रही होती है। उसके बाद वो सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। ही जी हाओ अभी तक नहीं आया होता तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। उसके डैड मना कर देते हैं और बोलते हैं कि उसे पता होना चाहिए कि उसे अभी यहाँ पर होना है, ये टाइम सोने का नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, तुम लोग यहीं पर बैठ जाओ। तभी ही जी हाओ आ जाता है और सबको सॉरी बोलता है। उसकी मॉम उसे बैठने के लिए बोलती हैं। वो बैठने लगता है तो उसके डैड चलाते हैं कि वहीं पे खड़े रहो, तुमने इतनी देर क्यों कर दी। ही जी हाओ बोलता है मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आई इसलिए। उसके डैड बोलते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी सो जाओ, तुमने मुझे इग्नोर किया। देर तक जागना और देर से उठना, खुद को देखो जरा, तुम कितने ज्यादा बीमार लग रहे हो और अपनी आईज के नीचे डार्क सर्कल देखो, क्या तुम अभी यंग लग रहे हो। तभी उसकी सिस्टर बोलती है चलो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अपने डैड को बोलते हैं कि वैसे भी आज हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, इतनी सी बात पे गुस्सा मत करो। उसके डैड बोलते हैं इतनी सी बात, इसे अच्छे से पता है कि आज कौन सा दिन है, आज इसके अंकल की बरसी है और ऊपर से हमें विलेज के ड्रैगन बोर्ड ब्लेसिंग में भी जाना है। आजकल के यंग बच्चे 5 बजे से पहले उठ जाते हैं तो इसको क्या हो गया है, हम यहाँ पर इसका वेट कर रहे हैं, मैंने तुम्हें यही सब कुछ करना सिखाया है क्या। ही जा हाओ बोलता है कि मुझे लेट हो जाएगी। उसके डैड बोलते हैं अगर तुम्हें लेट हो जाएगी तो तुम मत कुछ भी खाओ, आज तुम भूखे ही रहो। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं तुम बैठ जाओ और खा के जाना और उसके डैड को बोलते हैं कि तुम ये सब मत करो। उसके डैड बोलते हैं कि इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि यंग लोगों को नींद आ सकती है, मेरी तरफ देखो, मैं भी तो 5 बजे उठ गया था ना, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सभी लोग उसे बैठने के लिए बोलते हैं तो वो बैठ जाता है और खाने लगता है। उसके ग्रैंडपा ड्रैगन बोट के बारे में बात करने लगते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए, वैसे भी हमारी फैमिली में कोई भी इस खेल में शामिल नहीं होता। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं फिर लोग हम पर इल्जाम भी नहीं लगाएंगे कि शामिल हुए बगैर हमने उनकी जगह ले ली। उसकी सिस्टर बोलती है हाँ मुझे भी लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, आज का दिन हम में से किसी का भी मूड अच्छा नहीं होता, हो सकता है कि हम में से कोई भी नहीं जाए। तभी उसके डैड टेबल पर गुस्से से हाथ मारते हैं और सारी चीजें नीचे गिरा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं जा रहे, हमारी फैमिली में भी लोग हैं क्या। ही के डैड ग्रैंडपा से बोलते हैं कि इतने सालों में हम लोग इस फेस्टिवल में शामिल हुए, हाँ मेरे भाई की डेथ हो गई लेकिन मैं अपनी फैमिली को इस तरह टूटने नहीं दे सकता। उसके फादर उसे जाते हुए बोलते हैं कि अपने अंकल को ऑफर सेंड करना मत भूलना। उसके फादर के जाने के बाद उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे बोलती हैं कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद वो अपनी फैमिली के इन सिस्टर हॉल में जाता है, वहाँ पर आकर उन सभी को रिस्पेक्ट देते हैं। तभी उसकी सिस्टर आ जाती है और बोलते हैं कि अंकल आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है इसलिए हम आपको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर हैं। टाइम काफी जल्दी गुजर रहा है, 8 साल हो चुके हैं, हम सभी काफी ज्यादा अच्छे हैं तो आप परेशान मत होना। फिर वो हो को बोलते हैं कि अपने अंकल से बात करो। हो बोलता है कि अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारी फैमिली काफी ज्यादा अच्छा कर रही है, हमारी फैमिली काफी ज्यादा और फादर भी अच्छा कर
रहे हैं। मेरी आंटी भी, ग्रैंडपा ही हैं जिन्हें कुछ दिन पहले कोल्ड हो गया था और हम उनका ध्यान रख रहे हैं। ओके, ये जो लड़की है ना, मुझे इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है ये इसकी आंटी है या फिर सिस्टर, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। वो ही से बोलती हैं कि तुम अपनी फादर की बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें पता है ना वो हर साल इस दिन को काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है क्योंकि तुम्हारे अंकल की डेथ काफी ज्यादा यंग एज में हो गई थी और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, इसलिए कि तुम उन्हें याद रख सको ये सब करवाते हैं। और हर साल ये किया जाता है ताकि सभी उन्हें याद रखें। नेक्स्ट सीन में उसके अंकल का मेमोरियल टैबलेट दिखाया जाता है जहाँ पर जायशु उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा होता है। उसके बाद डोर बेल होती है तो वो बाहर जाता है। वहाँ पर एक डिलीवरी मैन होता है जो उसे केक देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी बर्थडे का केक है। जायशु बोलता है कि इसे किसने ऑर्डर किया है। डिलीवरी मैन बोलता है कि ये तुम्हारे फादर मिस्टर लिन ने ऑर्डर किया है। वो गुस्से में उस केक को फेंक देता है और बोलता है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मैं किसी मिस्टर ली को नहीं जानता। नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर हाउ बैठा कुछ सोच रहा होता है। उसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तभी उनकी टीचर क्लास में आ जाती हैं जिनका नेम मिस छूछू है। सभी लोग उनके हाथ में पेपर देखकर बोलते हैं कि एक और एग्जाम, क्या हर 5 दिन के बाद एग्जाम होना जरूरी है। वो उन लोगों को एग्जाम पेपर देते हुए बोलती हैं कि ये कुछ हेल्थ क्वेश्चन है स्कूल की तरफ से। टीचर स्टडी करवाने लगती हैं। कोई सोच रहा होता है कि वो चाइयाओ में है। मैं इससे पहले उसे ढूंढने गया था लेकिन उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी भी वो चाइयाओ में है। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये 4 साल पहले का था। उस घर से एक लेडी बाहर आती हैं तो उनसे पूछता है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। वो हाँ बोलती हैं तो कहता है क्या चायोशी यहाँ पे रहता है। वो लेडी बोलती है नहीं, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो हमारे यहाँ पर आने से पहले ही चला गया था और अब हम यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। और उन्हें परेशान करने के लिए सॉरी बोलता है। हाउ अपनी नोटबुक पे हीजा हाउ का एड्रेस देखता है और सोचता है कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अगर मैं क्लास के बाद जाऊँ तो मैं ड्रैगन बोर्ड ब्लेसिंग सेरेमनी से पहले वापस आ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। टीचर उसका नेम लेती हैं पर उसे सुनाई ही नहीं दे रहा होता। टीचर उसके टेबल पर नॉक करती हैं और उसे बोलते हैं कि जाकर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ उठ के वहाँ से चला जाता है। वो उसका पेपर देखती हैं तो वो अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ होता है। वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी एक स्टूडेंट उठता है और बोलता है कि इसका आंसर गलत है, इसका नेम जॉन ली है। वो वहाँ पर आकर सिर्फ एक ब्रैकेट डालता है और टीचर को बोलता है कि एक छोटी सी मिस्टेक भी काफी बड़ी हो सकती है ना टीचर। टीचर बोलती है हाँ, जॉन ली ने ठीक कहा। और हुई को बोलती है कि नेक्स्ट टाइम आंसर करते हुए ज्यादा ध्यान रखना, एग्जाम में छोटी सी मिस्टेक से भी नंबर कट सकते हैं। जॉन ली इस बारे में ज्यादा केयरफुल है और इसने इन एग्जाम में भी काफी अच्छा किया है। जॉन ली टीचर को थैंक्स बोलता है। उसके बाद अपनी चेयर पे चला जाता है तो टीचर हॉय को भी उसकी चेयर पर जाने के लिए बोलती हैं। क्लास के बाद जॉन ली हॉय के पास आता है और उसे बोलता है कि एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। हॉय बोलता है हाँ। तो वो उससे बोलता है कि इस बार तुम्हें क्या हुआ, इस बार तुमने एग्जाम अच्छे से नहीं किए, तुम्हारे तो हमेशा टॉप ग्रेड रहते हैं ना। हॉय अपनी ही टेंशन में होता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता। जॉन ली बोलता है कि क्या नहीं पता तुम्हें, इसका क्या मतलब है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे ज्यादा स्कोर किए क्योंकि मैं लकी हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम भी तुमसे ज्यादा स्कोर करूंगा। हॉय बोलता है ओके गुड लक और जल्दी से एक स्टूडेंट के पास जाता है और उससे बोलता है कि ये नोटबुक मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाता हूँ ऑफिस में। तभी एक स्टूडेंट जॉन ली के पास आता है और बोलता है कि वो कितना ज्यादा एरोगेंट है ना। इससे क्या होता है कि वो अपनी फैमिली में सिर्फ एक ही बेटा है। जॉन लिया तुम्हें तो पहले से ही फर्स्ट पोजीशन मिल चुकी है ना, तो क्या अभी भी तुम्हें उससे कम्पीट करना है। अगर वो ऐसा ही करते हैं तो फिर वो तो मुझसे भी ज्यादा स्कोर नहीं कर सकेगा। ठीक है ना जॉन। जॉन ली उससे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। हॉय टीचर रूम के बाहर खड़ा होता है जहाँ अंदर किसी स्टूडेंट को डांट पड़ रही होती है। वो डोर नॉक करने लगता है तभी डोर ओपन हो जाता है। वो उसे देखते हुए बोलता है रोहन अंदर तुम थी। रोहन बोलती है हाँ, मुझे अपने हेयर डाई करवाने की वजह से डांट पड़ रही थी। ये सुबह सुबह काफी ज्यादा परेशान करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैक की वजह से मैं ज्यादा ओल्ड नहीं लगती। होई बोलता है कि नहीं। फिर उसे बोलती है क्या तुम्हें अंदर जाना है, तो साइड पे हट जाती है। होई से थैंक्स बोल के अंदर चला जाता है। वो टीचर को नोटबुक देता है। तभी दूसरे टीचर बोलते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट को क्या था, वो क्यों नहीं आई। वो बोलता है कि उससे कुछ काम था तो मैंने सिर्फ उसकी हेल्प की है और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है।
टीचर से देखकर बोलते हैं तो और क्या चाहिए। वो बोलता है कुछ नहीं, बस वो मेरे फादर बाहर गए तो उनके पाँव में मोच आ गई, तो मुझे ड्रैगन बोट ब्लेसिंग में उनकी मदद करनी है। टीचर आपको पता है कि मैं सिर्फ एक ही सन हूँ उनका, जो हमारी फैमिली में यंग और स्ट्रॉन्ग है। टीचर से बोलते हैं कि तुम्हें अपने ग्रेड्स के बारे में पता है, तुम 10th नंबर पे आए हो और ये हाई स्कूल का दूसरा साल है। रूहान भी उनकी बाहर खड़े बातें सुन रही होती है और नेक्स्ट 3rd ईयर, और अभी तुम्हें स्लो नहीं होना चाहिए। स्कूल और तुम्हारे फादर दोनों ही तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तभी उसकी होमरूम टीचर बोलते हैं कि हाउ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, एग्जाम के बाद वो अच्छा कर रहा है। टीचर बोलते हैं ठीक है, आफ्टरनून में विलेज में ब्लेसिंग सेरेमनी है, इसलिए हाफ क्लासेस ही होंगी, तो मैं तुम्हारे फादर को कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें छुट्टी का नोट दे दूंगा। हुई बोलता है लेकिन टीचर बोलते हैं रुको, मुझे नंबर देखने दो पहले। वो नंबर बोलते हुए उससे पूछते हैं कि क्या ये नंबर ठीक है। रुआन हुई को नोट करती है। वो जल्दी से डोर ओपन करके आती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसकी विग उतर जाती है, जिसे देखकर टीचर और हुई दोनों ही शॉक्ड होते हैं। टीचर उसके डाई हेयर देखकर उस पर चलाने लगते हैं और उसे डांटते हैं। हुई बोलता है कि मिस्टर जैंग, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। तभी वो पेपर पर साइन कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फादर से बाद में बात कर लूंगा। हुई जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उनकी होमरूम टीचर भी ये सब कुछ नोट करती हैं। नेक्स्ट सीन जाओशू का दिखाया जाता है। वो अपनी पैकिंग कर रहा होता और साथ में ही एक फोन कॉल को अटेंड करता है, जिस पर कोई पर्सन बोल रहा होता है कि फाइनली तुमने मेरी कॉल को अटेंड कर लिया। वो उससे उसके ग्रेजुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जोशो उनका कोई भी आंसर नहीं करता, वो अपना काम कर रहा होता है। वो आगे से बोलता है कि हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में पता है, लेकिन हम टीचर तुम्हारी हेल्प करेंगे ना। वो उसका कोई भी आंसर नहीं देता और कॉल को कट कर देता है। बाद जाओशी बाहर आकर एक टैक्सी में बैठता है और उसे चायोशा रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ हाओ भी चयोया की टिकट लेता है और दोनों ही सेम म्यूजिक सुनते हुए आ रहे होते हैं। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों एक साथ बैठकर यही म्यूजिक सुन रहे होते हैं। फिर हाओ को दिखाया जाता है, जो कि उसके घर के सामने पहुंच जाता है। वो डोरबेल भी देता है और काफी ज्यादा आवाजें भी, पर कोई भी आंसर नहीं मिलता। वो काफी देर वहाँ पर ऐसे ही बैठा रहता है। फिर उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग डेथ एनिवर्सरी की तैयारी में लगे हुए होते हैं। हुआओ की मॉम उसे काले कर रही होती हैं और डैड बोल रहे होते हैं कि उसका स्कूल खत्म हो चुका है और उसे अभी तक घर पे होना चाहिए था, उसने इतना लेट क्यों कर दिया। हुआओ की आंट बोलती हैं मैंने कहा था ना कि हमें नहीं आना चाहिए, अब मैं जाकर डैड की हेल्प करती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती हैं। हुआओ की डैड भी बाहर जाते हैं। वो किसी को फ्लैग उतारते हुए देखते हैं तो उस पर चलाने लगते हैं। वो उन लोगों के पास चले जाते हैं और लोगों को बोलने लगते हैं कि यहाँ पर फ्लैग को हाथ लगाने के लिए तुम्हें किसने कहा, क्या तुम लोग मेरी बात सुन भी रहे हो। तभी वहाँ पर एक और पर्सन होता है जो उन्हें देखकर स्माइल करता है और वो बोलता है मिस्टर ही, आई एम सॉरी, मैंने इसे फ्लैग चेंज करने के लिए कहा है, और वो उस पर्सन को कहीं और काम करने के लिए भेज देते हैं। और मिस्टर ही को बोलते हैं कि आई एम सॉरी, उसे नहीं पता था ये आपकी फैमिली का फ्लैग था जो कि चेंज किया गया। आई एम सॉरी, चलो स्मोकिंग करते हैं। सिगरेट उन्हें देते हैं, बाद में वापस रखते हुए बोलते हैं ओ मैं तो भूल ही गया, तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है, ये काफी ज्यादा अच्छा है, हमारी एज में हमें सच में स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए मिस्टर ही। और जहाँ तक फ्लैग की बात है तो हम इस पर भी बात करेंगे। इस साल इस गांव में पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, सब कुछ स्मूथली ही चल रहा है। यकीनन इस साल ज्यादा लोग कंपटीशन में आएंगे। आपने देखा कि फ्लैग लगाने की भी कोई जगह नहीं है और आपकी फैमिली का इतनी बड़ी जगह पर कब्जा है, और आपकी फैमिली किसी को कंपटीशन के लिए भी नहीं भेज रही। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ अचानक से हुआ है। मिस्टर ही बोलते हैं हम किसी को नहीं भेज रहे, नॉनसेंस, हमारा हाउ इस साल आ रहा है। वो पर्सन बोलता है वो तो सिर्फ एक ही है, और ड्रैगन बोर्ड के मुताबिक एक पर्सन कैसे हो सकता है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। मिस्टर ही चलाते हुए बोलते हैं तुम तो रुको। तभी उनकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है, तो मिस्टर हाउ उन्हें बोलते हैं क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। वो आगे से बोलते हैं नहीं, टीचर ने कहा कि वो आज जल्दी चला गया था। तभी वो पर्सन पीछे से आके बोलते हैं क्या हाउ मिसिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ वो आना ही नहीं चाहता। यंग लोग ऐसे ही होते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। मेरा सन जूलिया भी ऐसा ही है, उसे स्टडी का काफी ज्यादा शौक है, वो स्टडी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो ड्रैगन बोट में आना ही नहीं चाहता। लेकिन मैंने उसे कंपटीशन में आने के लिए मजबूर किया है। खानदानी विरासत सबसे ज्यादा अहम है ना मिस्टर ही, मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे दिल पर मत लें, वो अभी यंग है ना। मिस्टर ही वहाँ से चले जाते हैं और अपनी वाइफ को जाकर बोलते हैं वो कैसे मिसिंग हो सकता है, और वो अपना फोन भी अटेंड नहीं कर रहा।
तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं तो सभी लोग उन्हें हेलो बोलते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या सब कुछ रेडी है, सब हाँ बोलते हैं। ग्रैंडपा अंदर चले जाते हैं तो मिसेस ही बोलती हैं क्या हम इसे घर में ढूंढ सकते हैं। मिस्टर ही बोलते हैं नहीं, अब रहने दो, अभी टाइम नहीं है, और सबसे कह देना कि उसे स्कूल में कुछ काम है इसलिए वो लेट हो जाएगा। फिर उन लोगों की सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तभी जोलिया के फादर मिस्टर ही के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों की फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है, तो क्या तुम उस लड़के को फिर से अपना सन मानते हो? यही फैमिली के लिए अच्छा ही होगा। यहाँ पर एक ट्रॉफी दिखाई जाती है जो कि हिजा शू की होती है। जोलिया के फादर उस ट्रॉफी की तरफ इशारा करते हैं। मिस्टर ही को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस ट्रॉफी को उठाकर बोलते हैं कि इसे यहाँ पर किसने रखा है, और गुस्से से उस ट्रॉफी को फेंक देते हैं। सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुई आता है। वो उस ट्रॉफी पर जी हाउ का नेम पढ़ता है। वो वहाँ पर खड़ा सिर्फ उस ट्रॉफी को ही देखे जा रहा होता है। उसकी मॉम उससे ऊपर आने के लिए बोलती हैं, लेकिन वो उन्हें कोई भी आंसर नहीं करता। तभी उसके फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से इधर आओ। उसके बाद वो अपने फादर के पास चला जाता है और वो सभी लोग मिलकर मरे हुए लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट ड्रैगन बोर्ड दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन हाउ अलग एक जगह पर खड़ा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। वो सोचते हुए ही पानी की तरफ जाने लगता है। तभी रोनिया उसे नोटिस करती है। जोलिया को पुश करते हुए उसकी तरफ भागती है। वो हाइक का नेम चलाती है तो उसको होश आती है, तो वो जल्दी से पानी से पीछे हट जाता है और ऊपर आ जाता है। रोनिया उसे देखते हुए बोलती है क्या तुम फिर से अपसेट हो? उसे बोलती है कि तुम सैड मत हो, और उसे एक कैंडी निकाल के देती है और बोलती है कि ये तुम खा लो, इससे तुम खुश हो जाओगे। वो उससे कैंडी ले लेते हैं। वो ड्रैगन बोट को देखकर वापस मुड़ने लगता है। तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है तो वो वापस पलट के देखता है। वो जीशाओ को एक ट्री के पास खड़ा हुआ देखता है तो वो उन लोगों की तरफ आ जाता है। जीशाओ भी उसी की तरफ देख रहा होता है। में जैशु को दिखाया जाता है जो कि अपना मोबाइल देख रहा होता है, जिस पर किसी की 12 कॉल्स आता है, जिसकी वजह से उसकी सारी ड्रिंक नीचे गिर जाती है। तो वो भी चन को मारता है। चन बोलता है बस इसलिए कि तुम मनी को वापस कर रहे थे ना। जोशी बोलता है तुम मुझे जानते हो, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जो मेरा नहीं है, मैं वो सब कुछ ही फैमिली को वापस कर दूंगा। चैन बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे भाई से दुश्मनी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी भी तुम्हारा भाई ही है, लेकिन उसे ऐसे ट्रीट करना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? जंगशी बोलता है कि उसकी फैमिली ने जो मेरे साथ किया, तो क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा कर दिया है? चैन बोलता है कि तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम वापस आ गए। मैंने खुद ही ये रियलाइज किया कि तुम्हारे ग्रैंडपा की भी डेथ हो गई और मॉम की भी। जोशी बोलता है हाँ, मैं फ्यूचर में बिल्कुल अकेला और फ्री हूँ। चैन बोलता है तो फिर यहीं पर रहो और मेरे साथ मार्शल आर्ट स्कूल में चलो। जोशी बोलता है मार्शल आर्ट स्कूल? मैं तुम्हारे स्कूल में मीट भी नहीं खा सकता, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भूख से मर जाऊं? चैन बोलता है ठीक है, कल मैं मीट लाऊंगा। ये काफी ज्यादा फनी है ना, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर काफी कुछ हुआ, लेकिन तुमने किसी के बारे में नहीं पूछा। क्या तुम विलेज को छोड़ने के बाद सब कुछ भूल गए थे, या तुमने हमें याद किया, या फिर तुम मुझे दोस्त ही नहीं मानते? मैंने सोचा कि तुम कहाँ पर जा सकते हो, तुम बिल्कुल अकेले और फ्री भी, कोई काम भी नहीं है। जोशी बोलता है कि नॉनसेंस। वो अपने मोबाइल पर देखता है तो फिर से कॉल आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में मैं अपने रूम से चीजें उठा रहा होता है, तभी उसका वॉलेट नीचे गिरता है। वो उसमें अपनी फैमिली पिक देखता है और अपने डैड को बोलता है कि मैं वापस आ गया। सैलून का सीन दिखाया जाता है। मैडम डोर बंद करने वाली होती है, तभी मिस्टर ली आ जाते हैं। मैडम बोलते हैं मिस्टर ली आपने इतना लेट क्यों कर दिया? मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। वो मिस्टर ली का हाथ पकड़ते हुए उन्हें अंदर आने के लिए बोलती हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि मुझे तुमसे पूछना था, अभी क्या कोई कस्टमर ही फैमिली के पास गया है? मैडम बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैडम बोलती है कि वो काफी अच्छी फैमिली है, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अभी उनका कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जो आएगा। मिस्टर ली बोलते हैं अगर वो अपनी फैमिली के पास नहीं गया तो वो कहाँ पर गया है? मैडम बोलती है कौन ही फैमिली के पास नहीं गया? मिस्टर ली बोलते हैं कुछ नहीं, अभी मेरा काम खत्म हो गया तो मैं चलता हूँ। लेकिन मैडम उन्हें रोक देती हैं और बोलती हैं कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा तो डिनर करके जाना। मिस्टर ली भी मैडम के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट हाउ का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम मिल्क का ग्लास लेकर आती है और उसे पीने के लिए बोलती हैं और बोलती हैं जल्दी से शावर ले लो और उसके बाद रेस्ट करना, तुम काफी देर से बारिश में थे। वो अपनी मॉम को थैंक्स बोलता है। उसकी मॉम जाने लगती हैं तो ही अपनी मॉम को बुलाता है। हाउ बोलता है अभी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, तो क्या आप लोग मुझसे डिसअपॉइंटेड नहीं है?
उसकी मॉम उसके पास बैठ जाती है और बोलती है कि तुम ये सब क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी कहा वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए कहा। वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स कम आए थे और कॉलेज के एग्जाम भी हैं, तो तुम सिर्फ हार्ड वर्क करना, अभी के लिए तुम रेस्ट करो और ज्यादा मत सोचना। उसकी मॉम ये सब कुछ बोल के चली जाती है। उनके जाने के बाद हाउ अपना मोबाइल चेक करता है और उसमें चाओशी का अकाउंट चेक करता है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है तो वो मैसेज चेक करता है। वो उसकी टीचर का मैसेज होता है। वो उससे बोलती है क्या तुम सो गए हो? हाउ बोलता है अभी नहीं, क्या कुछ हुआ है? उसकी मैम मैसेज करती है मैंने नोटिस किया है कि तुम क्लास में डिस्ट्रैक्टेड होते हो, क्या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? हाउ बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी टीचर बोलती है ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो मैम को थैंक्स बोल के मोबाइल रख देता है, फिर कुछ सोच के अपना मोबाइल उठा लेता है और मैडम को मैसेज करता है। और वो मैसेज करता है मैडम अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, और वो पर्सन मुझे माफ भी नहीं करना चाहता। टीचर बोलती है सिंसेरिटी के साथ, सिंसेरिटी हर बैरियर को तोड़ सकती है। जो कुछ भी हो तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा अगर तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटते तो। हाँ ओके बोलता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह वो जल्दी उठ जाता है। वो काफी ज्यादा अच्छे से रेडी होता है, अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करता है। वो जल्दी से बाहर जाता है और बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, मुझे जल्दी है तो मैं जा रहा हूँ। उसकी मॉम बोलती है लेकिन आज तो छुट्टी है ना, तुम कहाँ पे जा रहे हो? हाँ बोलता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। वो सभी उसे नोट करते हैं कि वो काफी ज्यादा चेंज लग रहा है। उसके जाने के बाद उसकी मॉम बोलती है उसके लिए हेयर स्टाइल चेंज करने की क्या जरूरत थी, क्या उसे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? ग्रैंडपा बोलते हैं वो बिल्कुल अपने फादर की तरह है। हाउ जाते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। चाओशी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। चेनो से बोलता है तुम्हारा भाई कल सारा दिन यहाँ पर था, तुम्हें लगा कि वो आज भी यहाँ पर होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, तुमने उसे काफी ज्यादा तंग किया ना। चेन उसे ऐसे ही तंग कर रहा होता है। चाओशी बोलता है कि अच्छा है कि वो ना आए, वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। तभी हाउ वहाँ पे आ जाता है और जाओशी का नेम लेता है। चैन उसे देखते हुए बोलता है हाँ डेवल से बात कर लो। जाओशी भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के पानी पीने चला जाता है। हाउ बोलता है मैं भी ड्रैगन बोट चलाना सीखूंगा। चैन उसकी तरफ देखने लगता है। जाओशी भी पानी पीते हुए रुक जाता है। हाउ बोलता है मुझे पहले भी ड्रैगन बोट की वजह से चोट लग चुकी है, इसलिए मैंने कभी दोबारा फिर कोशिश ही नहीं की, लेकिन मैंने सारी रात इस बारे में सोचा। मैंने एक बार ट्राई करने का डिसाइड किया है और अपने डर को काबू करने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। हाँ उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है कि मैं सीरियस हूँ। चैन उसके पास जाते हुए बोलता है कि अगर तुम ड्रैगन बोट सीखना चाहते हो तो तुम बिल्कुल राइट पर्सन के पास आए हो। यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन बोट के बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा, ये काफी ज्यादा इजी है। उसे वहाँ पर पड़ी हुई ट्रॉफीज दिखाने लगता है और बोलता है कि इसका थोड़ा सा क्रेडिट तुम्हारे ब्रदर को भी जाता है। वो बोलते हैं क्या ये ट्रॉफी आपके पास 10 साल से है? ये काफी ज्यादा क्लीन है, क्या आप इसे रोजाना साफ करते हैं? ये बिल्कुल न्यू की तरह लगती है। जांगशे वहाँ से उठ के चला जाता है। चैन हाओ को बोलता है तुमने मुझे अपना कोच सिलेक्ट करके बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हाओ तो जांगशो को जाते हुए देख रहा होता है। चैन उसका ड्रेस देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा ड्रेस ठीक नहीं है, देखो दूसरों ने किस तरह का ड्रेस पहना है, तुमने ऐसा आउटफिट डेट के लिए पहना है या फिर ब्यूटी कॉम्पिटिशन के लिए? हाँ बोलता है नहीं नहीं। चैन उसके क्लोज जाने लगता और बोलता है तुमने परफ्यूम भी लगाया है? हाँ बोलता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। चैन बोलता है लेकिन तुम्हारा हेयर स्टाइल भी चेंज है। हाँ बोलता है नहीं मैंने बस ये सब खुद को सिंसियर दिखाने के लिए किया है। चैन बोलता है ठीक है अब जाओ ये सब कुछ चेंज करो। वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि उसके ड्रेस का साइज क्या है। हाँ उसे 44 बता देता है। चैन बोलता है शायद ऐसा मिल जाएगा, रुको। हाँ वहाँ पे रखी ट्रॉफियां देखने लगता है। तभी चैन वापस आ जाता है और उसे एक आउटफिट देते हुए बोलता है ये तुम्हारे ब्रदर का है, ये तुम्हारे साइज का ही होना चाहिए, अब जाओ और जाके जल्दी से चेंज कर लो, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हाँ उस ड्रेस को देखकर स्माइल करता है और हक कर लेता है। बाद में वो चेंज करके आता है। तभी जंगशे वहाँ पे आ जाता है। वो उसके ड्रेस को नोट करता है तो हाउ जल्दी से बोलता है कि ये लॉन्गर से है। जेशो कुछ नहीं बोलता और अपना लॉकर देखने लगता है। हाउ वहाँ से चला जाता है। जोशी के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही होती है तो वो अटेंड कर लेता है। नेक्स्ट पर्सन बोलता है सन आखिरकार तुमने मेरी कॉल को अटेंड कर ही लिया, मैंने सुना है कि तुम शिकियाओ में हो। जिशो कुछ नहीं बोलता और अपने मोबाइल को फेंक के चला जाता है। वो पर्सन मोबाइल पे बोल रहा होता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता,
नेक्स्ट चैन हाउ को सभी लेसन के बारे में बता रहा होता है और उससे कहता है कि अगर तुम 1 साल के लिए इसे ज्वाइन करते हो तो तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा और 1 मंथ फ्री क्लासेस भी। हाउ हमारी ये क्लासेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती हैं बाकी जगहों से, लेकिन हम काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं और हमारे मार्शल आर्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये जगह पिछले 100 साल से है, लेकिन तुम 1 मंथ की क्लासेस भी ले सकते हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। हाउ बोलता है कि मैं सारी क्लासेस लूंगा पूरे साल, और अपना कार्ड निकाल के उससे पकड़ा देता है। चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा सिंसियर हो, मैं तुम्हें बेस्ट क्लासेस दूंगा, तुम बिल्कुल अपने ब्रदर जैसे हो। उसको काफी कुछ बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। हाउ जानशी को ही देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद चैन फार्म लेकर आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम सिटअप कितने कर सकते हो। हाउ बोलता है कि 10। चैन बोलता है और पुशअप कितने कर लोगे। हाउ उसे अपना हाथ दिखाता है। चैन बोलता है 50, नॉट बैड। हाउ बोलता है नहीं 5। चैन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। बाद में उसके सामने बैठ जाता है और बोलता है कि तुम 1 किलोमीटर कितने टाइम में चल लोगे। हाँ बोलता है कि उसने कभी नोट नहीं किया। नेक्स्ट चैन उसे जिम की सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है और देख रहा होता है कि वो कितना कर सकता है, लेकिन हाउ से तो कुछ भी नहीं हो रहा होता। जाओशु भी उन दोनों को नोट कर रहा होता है। चैन हाउ को बोलता है तुम आधे घंटे से दौड़ रहे हो तो अभी तुम रेस्ट कर लो। हाउ को ऐसे देख के जाओशी काफी जोर से पंच करने लगता है। चैन उसे नोट करता है तो वो हाउ को 15 मिनट की ब्रेक देके उसके पास चला जाता है। चैन बोलता है कि तुम उसकी केयर करते हो ये ठीक है, तो तुम खुद उसे ट्रेनिंग क्यों नहीं देते। वो फ्लावर्स की तरह बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं उसे कैसे ट्रेन करूं। मुझे नहीं पता कि वो क्या खाता है, वो बस लंबा है, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। वो तो मेरे फादर की तरह फिट भी नहीं है। वो लकी होगा अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर पर पोस्ट कर रहा हूँ। जाओशी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है तो चैन उसके आगे आ जाता है। वो गुस्से में उसे पीछे हटने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। हाउ भी उसे गुस्से में जाते हुए देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती। नेक्स्ट उनका लंच आ जाता है। चैन सबको दे रहा होता है, तभी हाउ भी वहाँ पे आ जाता है तो चैन उसे जाओशी के पास बैठने के लिए बोलता है। हाउ वहाँ पे बैठने लगता है, लेकिन जाओशी उठ के दूसरी साइड पे चला जाता है। चैन ये देखता है तो वो हाउ को भी दूसरी साइड पे आके बैठने को बोलता है। हाउ वहाँ पे आके बैठ जाता है। जाओशी फिर से उठ के जाने वाला होता है। चैन उसे रोकते हुए बोलता है कि अपना लंच एंजॉय करो। हाउ चैन को सर्व करता है, उसे चिकन देते हुए बोलता है तुम ये खाओ, तुम्हें ये पसंद है ना। जाओशी उसे उठा के वापस उसके बोल में रख देता है और बोलता है कि ये काफी ज्यादा ग्रीसी है। हाउ फिर उसे फिश देता है। जाओशी बोलता है कि इसमें बोन्स होती हैं और उससे भी हाउ के बोल में रख देता है। चैन उन दोनों की तरफ देख के स्माइल करता है। हाउ एक और बॉक्स उठा के उसके सामने कर देता है। जाओशी बोलता है कि उसे ये भी नहीं खानी, उसके पास बीफ है। हाउ भी सभी चीजों को साइड पे कर देता है और सिर्फ चावल ही खाने लगता है। जाओशी भी उसी की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो टेबल को क्लीन कर रहे होते हैं और सभी चीजें उठा रहे होते हैं। हाउ ये देखकर जाओशी की साइड पे जाता है, लेकिन जाओशी आगे चला जाता है। हाउ को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप उसे देख रहा होता है। बाद में वो सभी चीजें उठा के खड़ा होता है। जाओशी उसे देख जाओशी शॉपर उसके सामने करता है और बोलता है कि ये सब चीजें इसमें डाल दो। हाउ डाल देता है तो जाओशी वहाँ से जाने लगता है। हाउ उसका नेम लेता है। जाओशी रुक जाता है तो हाउ बोलता है मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं सभी चीजों में पास होऊंगा। जाओशी बोलता है कि उसे इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी और बोलता है कि पहले वो ये सब करके दिखाए और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर हाउ का पेपर देख रही होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है क्या आप अभी स्ट्रेस फील कर रहे हैं। हाउ ऑप्शन चूज करता है कि बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है। हाउ बोलता है कि स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या कभी तुमने खुद को हर्ट किया है। हाउ बोलता है नहीं। टीचर उसका पेपर देख के काफी ज्यादा टेंशन में होती हैं। नेक्स्ट जिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाउ वर्कआउट कर रहा होता है। वो जो कुछ भी कर रहा होता है जाओशी दूर से उसे नोटिस कर रहा होता है। हाउ पुशेस कर रहा होता है जो कि उससे नहीं हो रहे होते। चैन जाओशी की तरफ देखता है, वो उसे रोकने का इशारा करता है। वो हाउ को रोकते हुए बोलता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, ह्यूमन बॉडीज की कुछ लिमिट्स होती हैं, तुम इस तरह खुद को हर्ट कर लोगे। हाउ बेंच प्रेस कर रहा होता है और चैन उसको सपोर्ट कर रहा होता है। जंशी उन दोनों को देखते हुए जाके सीढ़ियों पे बैठ जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। चैन उसे रोकता है और बोलता है कि जाके कुछ पी लो। हाउ बोलता है कि उसे दोबारा करना है। चैन बोलता है मैंने मना किया ना कि बस। हाउ फिर भी बोल रहा होता है कि उसे दोबारा करना है। चैन उसे बोलता है तुम इतना ज्यादा वर्कआउट क्यों कर रहे हो, वो भी एक दिन में, इससे तुम खुद को हर्ट कर लोगे, वैसे भी तुम प्रोफेशनल नहीं हो। हाउ बोलता है लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। चैन बोलता है मैंने कहा ना नहीं, जाओ जाकर पानी पियो।
चैन जाओशी को बैठे हुए देखता है तो उसके पास चला जाता है। जाओशी हाओ को पानी पीते हुए देख रहा होता है तो चैन भी उसे देखने लगता है। फिर बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा जिद्दी है। मैं उसे कितनी बार मना कर चुका हूँ लेकिन वो ट्रेनिंग करे ही जा रहा है। अगर मैं उसे इतनी प्रैक्टिस करवा भी लूँ तो वो सब बेकार होगा। जाओशी बोलता है कि वो बचपन से ही जिद्दी है। चैन बोलता है कि अगर उसे ये काम करने से रोकना है तो तुम्हें उससे बात करनी होगी, वो तुम्हारा भाई है। जाओशी बोलता है वो मेरा भाई था। चैन बोलता है कि वो था क्यों था, वो एक ही तो तुम्हारा भाई है और वो तुम्हारा भाई क्यों नहीं है। जाओशी बोलता है कि बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो तुम्हारा स्टूडेंट है तो जाकर अपनी जॉब करो, जाकर उसे टीच करो और उससे स्कूल जाने के लिए भी बोलो, उसकी क्लासेस हैं। चैन बोलता है लेकिन मैंने उससे ट्यूशन फी ली है और तुम बताओ कि मैं उसे कैसे टीच करूं, तुम खुद क्यों नहीं करते। जाओशी उसे शट अप बोलता है। जाओशी हाओ को नोट हो गया था। चैन भी ये नोटिस करता है तो उठ के भागता है। चैन शिबाबुल को जल्दी से उठाता है और हाओ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, उसे ज्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा। हाओ कुछ बोल नहीं पा रहा होता। जाओशी उसके लिए काफी ज्यादा वरीड होता है। जाओशी उससे पूछता है कि वो ठीक है ना। हाँ खुद को संभालते हुए बोलता है कि हाँ वो ठीक है। जोशी उसे थोड़ा सा ठीक देख के बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस था, अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचते तो तुम मर जाते। हाँ बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ ब्रेक चाहिए, फिर मैं एक और बार करूंगा। जोशी उसकी तरफ देखता और बोलता है एक और बार, तुम अभी भी स्ट्रॉन्ग होने के ड्रामा कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी वजह से पूरा मार्शल आर्ट का स्कूल बंद हो जाता। तुम खुद को और दूसरों को हर्ट कर रहे हो। जाओशी गुस्से में चैन को गले से पकड़ लेता है। तुम इसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, लेकिन तुम इसे देख क्यों नहीं रहे थे। हाओ जाओशी को रोकते हुए बोलते, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम इसे ब्लेम मत करो, ये सब मेरी गलती थी, मैं खुद को नहीं संभाल पाया। जाओशी उसे देखते हुए बोलता है, हाओ इतने सालों में तुम जरा भी नहीं बदले, तुम हमेशा खुद के बारे में सोचते हो। तुम जितना भी पास्ट की गलतियों को ठीक करने की कोशिश करोगे ये उतनी ही बढ़ती जाएंगी। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चैन हाओ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो, ज्यादा गलत मत सोचो, मैं जाओशी को देखता हूँ। वो उठ के जाओशी के पीछे चला जाता है। हाओ काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड में होता है। जाओशी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। चैन उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम चाहते क्या हो आखिर। वो सिर्फ एक बच्चा है और उसने तुमसे माफी भी मांगी, तुमने उसे इनकार कर दिया, ये भी ठीक है, लेकिन तुमने उससे ऐसे बात क्यों की। वो अभी यंग है तो वो इस बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम उससे अच्छे से बात करो। ऐसा कुछ भी मत कहो जिस पर तुम्हें रिग्रेट हो। जाओशी उससे पूछता है कि हाओ कहाँ पे है, क्या वो अभी यहीं पर है। चैन बोलता है हाँ शायद यहीं पे है। जाओशी उसे गुस्से से देखता है तो वो जल्दी से बोलता है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। चैन वहाँ से चला जाता है तो जाओशी वहाँ पर एक रैबिट देखता है। उसके बाद किसी को कॉल करता है और उससे बोलता है कि मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। नेक्स्ट हाओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सैड होता है और ऐसे ही रोड पे चल रहा होता है। उसके बाद स्टॉप पर रुक जाता है और जाओशी की बातों को सोचने लगता है। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रैबिट बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और उसके हाथ पे चोट भी लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब टीचर उसे बोल रहे थे कि क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बोटिंग नहीं सिखाई और तुम्हारे भाई ने भी नहीं। जाओशी बोलता है हाओ मुझसे डिफरेंट है और वो बचपन से ही ऐसे खामोश रहता है, वो भी बोटिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हाओ बोट की तरफ जा रहा होता है। जाओशी जाकर उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुम अभी बोट नहीं चला सकते, इसलिए तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है और वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम नहीं करना चाहते। हाओ ओके बोलता है। नेक्स्ट सीन में जाओशी को ट्रॉफी मिलती है जिसकी वजह से सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। हाओ अपने घर से ही उसे आवाजें दे रहा होता है। हाओ भी जाओशी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद जाओशी अपने अंकल और अपने फादर के साथ पिक्स बनवाता है। वो अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो उसके अंकल बोलते हैं कि वो आज फ्री नहीं है लेकिन वो आज रात तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेंगी। सभी लोग जाओशी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। हाओ के फादर भी वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। बाद में वो एक साइड पे जाके खड़े हो जाते हैं। तभी उनके पास एक लेडी आती है। वो लेडी बोलते हैं कि मिस्टर हाओ मैं अभी आपके घर ही जा रही थी, मुझे हाओ के लिए कुछ देना था, आप मुझे यहीं पर मिल गए तो ये आप उसे दे देना। वो उन्हें एक बैग पकड़ाती हैं। वो बोलती हैं कि हाओ काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो चीजों को काफी जल्दी सीख लेता है, उसके ग्रेड्स भी हमेशा अच्छे रहे हैं, वो चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो उसे अपनी क्लास अच्छे से अटेंड करनी चाहिए। मैंने नोटिस किया है कि वो अक्सर क्लास में लालटेन बनाता रहता है। मिस्टर ही बोलते हैं कि सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि वो क्लास में लालटेन बनाता है, मैं घर पहुंचकर उसे इस बात पर जरूर डांटूंगा। मैडम बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो रैबिट की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं कि उसे वापस कर दें और उसे बस इतना बोलें कि वो दोबारा क्लास में ऐसा मत करे।
फिर वो जाओशी की तरफ देखते हुए बोलती है, इसने फिर से रेस जीत ली, ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। आपके बड़े भाई का बेटा बहुत अच्छा है। बच्चों की अपनी हैबिट होना अच्छी बात है, लेकिन क्लास के बाहर। उसके बाद मैडम वहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर ही गुस्से में उस रैबिट को फाड़ देते हैं। वो गुस्से में घर जाते हैं तो हाउ की मॉम पूछती हैं कि क्या हुआ, आप इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गए। मिस्टर ही उन्हें कोई भी आंसर नहीं करते और हाउ के रूम में चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो अभी भी लालटेन ही बना रहा होता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और साइड पे खड़ा हो जाता है। उसके फादर उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम ये सब चीजें बनाने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अपनी स्टडी करो। मैं इन सब चीजों को फेंक दूंगा, तुम्हें और चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। हाउ जल्दी से उन चीजों का बॉक्स उठा के एक साइड पे कर लेता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें इन फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाओशी से कुछ सीखना चाहिए। जाओशी ने बोटिंग करके हमारी फैमिली के लिए रिवॉर्ड लिया है और तुमने क्या किया है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा अगर तुम्हारे में उस जैसी थोड़ी सी भी क्वालिटीज हों तो। और बोलते हैं कि ये बॉक्स मुझे दो। हाँ, वो बॉक्स नहीं दे रहा होता, वो उससे वो बॉक्स छीन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हाँ उस रैबिट को उठा लेता है और उसे हक करके काफी ज्यादा रोता है। नाइट में कोई एक रैबिट लेकर आता है जिसे वो हाउ के सामने करता है। हाउ देखता है कि वो जाओशी है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। हाउ बोलता है कि वो और ज्यादा लाइटन नहीं बनाएगा, अब वो उससे बोट रनिंग सीखेगा। जाओशी बोलता है क्यों, क्या तुम्हें सच में बोटिंग करना अच्छा लगता है। हाउ बोलता है कि डैड ने कहा लैंटर्न बनाना टाइम को जाया करना है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बोटिंग सीखूं। जाओशी बोलता है कि ये दोनों चीजें ही डिफरेंट हैं, तुम ब्रेव बनो और जो चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो करो। एक इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हाउ लालटेन को देखते हुए बोलता है क्या ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। जोशी बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें ये खेलने के लिए देता हूँ। हाउ उसको देख के काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर ही जाओशी को वाटर बोतल देते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। जाओशी बोलता है कि अभी वो ठीक है। मिस्टर ही उससे बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। हाउ भी उन दोनों को देख रहा होता है। बाद में वो खुद ही उस बोट में बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। दूसरी साइड पे जाओशी अंकल को बोलता है अंकल हाउ भी बहुत ज्यादा अच्छा है, आप उस पर गुस्सा मत हुआ करें। मिस्टर ही बोलते हैं तुम दोनों ही एक फैमिली के बच्चे हो, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है। अगर तुम मेरे बेटे होते ना, तभी कोई चलाता है कि बोट किसी चीज से टकरा गई। सभी लोग उस साइड पे भागते हुए जाते हैं। एक मैन हाउ को लेके आता है जिसका काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। मिस्टर ही और जाओशी हाउ को इस हालत में देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, उसकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और उन लोगों को बताती है कि उसकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और हॉस्पिटल में ब्लड भी नहीं है और ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत भी है, इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ आए और अपना अपना टेस्ट करवाएं। वो चंगशुन को रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन वो भी उन लोगों के साथ ही चला जाता है। हाउ की मोम काफी ज्यादा रो रही होती हैं तो मिस्टर ही उन्हें चुप करवाते हैं। थोड़ी देर बाद टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। दो डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और जाओशी के बारे में पूछते हैं। जाओशी जल्दी से आगे आता है और बोलता है कि मैं हूँ। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हम तुम्हारा ब्लड ले सकते हैं, तुम मेरे साथ आओ। जाओशी उन सब लोगों को बोलता है कि मैं ब्लड देकर आता हूँ, वहाँ से चला जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जाओशी के फादर सोचने लगते हैं कि उनका ब्लड टाइप ए और बी है और जाओशी की मोम का ब्लड टाइप बी है, तो जाओशी का ब्लड ग्रुप ओ कैसे हो सकता है। वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने घर पे होते हैं। जाओशी के फादर के हाथ में एक रिपोर्ट होती है जिसे वो भी देख रहे होते हैं, उन्होंने ओपन नहीं की होती। तभी हाउ के ग्रैंडफादर वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि अभी तक हाउ आया नहीं है, उन्हें अभी तक उसे लेकर आ जाना चाहिए था। तभी वो नीचे देखते हैं तो सभी लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। उसके ग्रैंडफादर हाउ को देखकर बोलते हैं कि मैं उसके लिए काफी ज्यादा वरीड था, मैं उसे देखता हूँ। और वो लोग नीचे चले जाते हैं लेकिन जाओशी के फादर अभी तक वहीं पे खड़े होते हैं और उस रिपोर्ट को देख रहे होते हैं। वो डरते हुए रिपोर्ट को ओपन कर ही लेते हैं और रिपोर्ट पे लिखा होता है जाओशी का और उनका ब्लड रिलेशनशिप नहीं है और ये कंफर्म होता है, जिसे देखकर उसके फादर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओशी के फादर की डेथ हो चुकी होती है और सभी लोग हाल में जमा होते हैं जहाँ पर जाओशी भी आता है। तभी मिस्टर ही उसके पास आते हैं और उसे घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। उसे पकड़ के
घर से बाहर निकालने लगते हैं। हाउ भी काफी ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि उसे घर से बाहर मत निकालें। जाओशी भी बोल रहा होता है कि अंकल प्लीज मुझे अंदर आने दें। जाओशी ने बहुत ज्यादा बोलता है कि मुझे अंदर आने दें, मैं सिर्फ अपने फादर को बाय बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी उसे अंदर नहीं आने देता। नेक्स्ट सीन में जब जाओशी जा रहा होता है तो हाउ कार के बाहर आके काफी ज्यादा रोता है और उसे बोलता है कि डोर ओपन करो, तुम यहाँ से मत जाओ, लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट में जाओशी वहीं पे खड़ा ये सब सोच रहा होता है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी अकेला वहीं पे खड़ा रहता है। नेक्स्ट स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउ की क्लास टीचर दूसरी टीचर से पूछ रही होती हैं कि हमारा स्कूल हर साल मेंटल सर्वे करता है, तो उसकी फाइल्स कहाँ पर है, मैं पुरानी फाइल्स देखना चाहती हूँ। टीचर उन्हें फाइल्स के बारे में बता देती हैं और कहती हैं मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होगी, अभी उन्हें हार्ड वर्क की जरूरत है क्योंकि उनके कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं और उनके पास किसी चीज की कमी भी नहीं है, सब चीजें तो उनके पास है, तो फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेंटली। जिस पर टीचर बोलती है मुझे लगता है कि हाउ के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में लगता है। तो दूसरी टीचर बोलती है अगर वो इतनी सी चीजों को नहीं संभाल सकता तो वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम कैसे देगा। आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा वीक है, ना आप उन लोगों को डांट सकते हैं और ना ही मार सकते हैं, हम उन लोगों को कैसे पढ़ा सकते, ऊपर से मेंटली प्रॉब्लम भी, वो कुछ ज्यादा ही लाडला है। हम जब यंग थे तो हमने भी बहुत सारी चीजों को देखा और सहा है, हमारे लिए स्कूल जाना भी बहुत बड़ी बात थी। हाउ की क्लासरूम टीचर बोलती हैं मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, स्टूडेंट्स को मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, फ्यूचर के बारे में, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। वो टीचर सामने से खड़े होते हुए बोलते हैं कि मैं इतने सालों से टीचर हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तुम यंग लोग हर टाइम फालतू की चीजों में लगे रहते हो। मैडम बोलते हैं नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वो टीचर आगे से बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ आर्ग्यू करना चाहती हो। तभी एक मेल टीचर आते हैं, क्यों टीचर को बाहर बुला लेते हैं, तो वो बाहर चली जाती हैं। वो उससे बोलते हैं कि मिसेस गो काफी ज्यादा ओल्ड हैं, तो तुमने उनके साथ आर्ग्यू क्यों किया, हम सब लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बेटर होगा कि तुम उनसे इस तरह बात मत करो। फिर अपनी साइडों पे देखते हुए बोलते हैं अगर सच बताऊं तो मैं तुम्हारी बातों से एग्री हूँ, हमें बच्चों की मेंटली एजुकेशन पर और भी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब पहले से कर रही हो। ये सुनकर टीचर स्माइल करती हैं। टीचर उससे बोलते हैं कि तुम्हें ये सब काम आराम से करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, कुछ चीजें जल्दी कंप्लीट नहीं होती, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या तुम समझ गई। टीचर उन्हें थैंक्स बोलती हैं, काफी ज्यादा खुश होती हैं उनकी बातें सुनकर और वहाँ से चली जाती हैं। सीन में जाओशी अपना काम करते हुए बाहर देख रहा होता है बार बार। चैन उसे नोटिस करता है तो उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम काम में मेरी मदद करने लगे हो। जाओशी चीजें सब पकड़ाते हुए बोलता है बाकी काम तुम कर लो, मैं थक गया हूँ। चैन उसके पीछे जाता है और बोलता है कि तुम आधा काम छोड़ के कैसे जा सकते हो। जाओशी बोलता है क्यों, अब मैं ब्रेक भी नहीं ले सकता, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। चैन बोलता है तुम्हें उसका वेट करने की जरूरत नहीं है, आज मंडे है इसलिए वो नहीं आएगा, अगर तुम सच में चाहते हो कि वो आए तो उसके साथ अच्छे से रहो, उसके साथ इतने हाश मत बनो, अगर वो नहीं आता तो उस पर रिग्रेट ना करो। चैन एक लड़के की हेल्प करने लगता है तो जाओशी उससे बोलता है कि वो कैसा है, जब से मैं यहाँ से गया हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। चैन उसे बता रहा होता है इतने साल हो गए मेरा ही फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं था, लेकिन एक दिन हाउ घर से भाग गया था और उसकी फैमिली उसे ढूंढ रही थी। एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ही और मिसेस ही दोनों ही हाउ को ढूंढ रहे होते हैं। वो चैन को देखते हैं तो उससे पूछते हैं क्या तुमने हाउ को देखा। चैन पूछते हैं क्यों क्या हुआ, तो आगे से बोलते हैं कि वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा, हमने सोचा कि वो स्कूल है, हमने उससे के स्कूल में कॉल की लेकिन वहाँ से पता चला कि वो स्कूल में भी नहीं है, हमने उसे हर जगह पर ढूंढा, कहीं उसने किसी गलत लड़कों को तो अपना दोस्त नहीं बना लिया। मिस्टर ही बोलते हैं तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो, यहाँ पर हम सभी को जानते हैं और कोई भी बुरा नहीं है। चैन उन्हें बोलता है कि आप फिक्र ना करें, वो यहीं कहीं होगा, हम सब लोग मिलकर उसे ढूंढते हैं। वो काफी देर उसे ढूंढते हैं, उसके बाद शाम को घर वापस जाते हैं। चैन उन्हें बोलता है कि आप ज्यादा फिक्र ना करें, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्दी ही मिल जाएगा। हाउ की मॉम चैन को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती हैं और उसे बोलते हैं कितनी रात हो गई है, अब तुम घर जाओ। चैन घर जाने लगता है तभी वहाँ पर हाउ आ जाता है। चैन उसका नेम लेता है तो उसकी मॉम जल्दी से हाउ के पास जाती है और उसे बोलती हैं तुम कहाँ पर थे, मैंने सोचा कि तुम किसी डेंजरस में हो। तभी उसके फादर उसे डांटने लगते हैं और बोलते हैं तुम कहाँ पर थे, तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा परेशान थे। वो हाउ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चैन उसके आगे आ जाता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डांटते हैं और बोलते हैं कि इसको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। हाउ
हाउ कुछ भी नहीं बोलता और अंदर चला जाता है। ये सब देखकर चैन भी वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में चैन बोल रहा होता है कि वो सारा टाइम चुप रहा, उसने ये तक नहीं बताया कि वो कहाँ गया था। तुम उसकी पर्सनैलिटी को जानते हो। फिर एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन अपने क्लब की पिच सभी स्टूडेंट को दे रहा होता है। तभी वो वहाँ पे हाउ को देखता है तो उसके पास जाता है। वो उससे भी बॉक्सिंग ज्वाइन करने के लिए बोलता है और बोलता है कि हम तुमसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हाउ कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में चैन बोलता है जैसे तुम जानते हो कि वो अभी ही फैमिली का एक अकलौता बेटा है, सबने ऐसा ही कहा, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। अगर वो इंजर है तो उसकी फैमिली के लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है। मैंने उसे सिटी में कई बार देखा है, वो हमेशा अकेला ही रहता है। वो 1.8 मीटर लंबा है लेकिन वो अपना सर हमेशा नीचे ही रखता है। कोई नहीं बता सकता कि वो क्या सोचता है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है। जाओशी उसकी बातों का कोई भी आंसर नहीं देता, बस काफी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। चैन बोलता है कि अगर तुम उसकी केयर करते हो तो तुम खुद उसे देखने के लिए क्यों नहीं जाते। उस दिन वो अकेला ही चला गया था और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर हाउ के बारे में पूछती हैं। सभी लोग बोलते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों का उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं है, इसलिए उन लोगों को कैसे पता हो सकता है कि वो कहाँ पर है। आजकल वो क्लास में लेट आ रहा है। टीचर ओके बोल के क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर लेट आने वाले बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके डांट लगा रहे होते हैं। वो उन्हें सब लोगों के नेम लिख रहे होते हैं। लास्ट पे वो हाउ से उसका नेम पूछते हैं। हाउ उन्हें अपना नेम बताता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखते हैं। हाउ का एक क्लासमेट भी वहाँ पे होता है। वो बोलता है हाउ तुम भी यहाँ पे हो, तुम तो अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम तो फर्स्ट पोजीशन पे रहते हो ना। टीचर उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। टीचर हाउ को बोलते हैं कि तुम इतने लेट कैसे आए, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाउ टीचर को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं लेट उठा था। टीचर बोलते हैं हाँ ये भी हो सकता है, तुम लेट नाइट तक स्टडी करते हो ना, इसलिए सुबह तुम जल्दी नहीं उठ पाए होंगे, रेस्ट भी तो जरूरी है, तुम्हारा फेस देखो पील हो गया है। टीचर उसे बोलते हैं कुछ नहीं होता, तुम क्लास में जाओ। ये सुन के उसका क्लासमेट बोलता है उसने भी तो लेट किया है ना, आप उसे यहाँ पर खड़ा रहने की पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे। टीचर उसे बोलते हैं क्या तुम चुप रह सकते हो, वो लेट नाइट तक स्टडी करता रहा है और तुमने क्या किया है, जिससे वो खामोश हो जाता है और वहीं पे खड़ा रहता है। ओके ये जो टीचर है ना इनका नेम मैं क्यों ही लूंगी, मुझे इनका नेम बोलने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। ओके मिस क्यू आ रही होती हैं और सामने से हाउ भी, वो हाउ का नेम लेती हैं। तभी एक और टीचर भी आ जाती हैं। वो हाउ से लेट आने का रीजन पूछती हैं तो हाउ उन्हें बताता है कि वो लेट उठा था तो वो उसे क्लास में जाने के लिए बोलती हैं। मिस क्यू वहीं पर खड़ी उसे देख रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में उन लोगों की क्लास हो रही होती है जहाँ पर हाउ काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा होता है। वो जाओशी की बातों को सोच रहा होता है। ये सब सोचते हुए अपने कानों पे हाथ रख लेता है। तभी टीचर उसके डेस्क पे बुक से मारती हैं, लेकिन हाउ फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहा होता तो वो उसका हाथ पीछे करती हैं। हाउ जल्दी से खड़ा हो जाता है तो टीचर बोलते हैं कि मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, फाइनली तुमने सुन ही लिया। टीचर उसे काफी ज्यादा डांट रही होती हैं। हाउ को जरा भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता, उसे वॉमिटिंग फील हो रही होती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। टीचर उसे काफी आवाजें दे लेकिन वो नहीं रुकता। रास्ते में वो अपने क्लासमेट से टकराता है तो वो भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है। वॉमिटिंग करने के बाद वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। वो बाहर जाने लगता है तो किसी ने उसका डोर बाहर से बंद कर दिया होता है। हाउ काफी ज्यादा आवाजें देता है कि बाहर कोई है। उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वॉशरूम में हाउ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तभी कोई डोर ओपन करता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है। उसके बाद वो बाकी लोगों को भी हेल्प के लिए बुलाता है। दो लड़के उसे बाहर लेकर आते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं क्या वो ठीक है। हाउ का क्लास फेलो काफी ज्यादा सस्पिशियस तरीके से हाउ को देख रहा होता है। नेक्स्ट जाओशी को दिखाया जाता है जो अकेले बैठे जो चैन ने कहा उस बारे में सोच रहा होता है कि हाउ 2 साल पहले घर से भाग गया था। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओशी की मॉम काम कर रही होती हैं और जाओशी अपने फादर की पिक को देख रहा होता है और वो अपने फादर को बोल रहा होता है कि आज से वो कॉलेज जाएगा। तभी उसकी मॉम के मोबाइल पर कॉल आती है तो उसकी मॉम उसे कॉल अटेंड करने के लिए बोलती हैं। जाओशी कॉल अटेंड करता है तो नेक्स्ट पर्सन बोलता है क्या आप जॉन होलिंग हैं। जाओशी हाँ बोलता है। वो पर्सन बोलता है कि मैं आपके ओल्ड हाउस से बोल रहा हूँ, मैंने एजेंट को आपकी सारी चीजें दे दी हैं, जब आप लोग यहाँ से मूव करें तो आप उससे उन चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। जाओशी ओके बोलता है और थैंक्स भी। जाओशी कॉल कट करने लगता है तो नेक्स्ट पर्सन बोलता है वैसे आपकी फैमिली में कोई जाओशी है। जाओशी बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। नेक्स्ट पर्सन बोलता है आज यहाँ पर एक यंग लड़का आया था जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मुझे लगा कि मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए। जाओशी पूछता है कि वो कैसा दिखता था। नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि वो काफी ज्यादा थिन है
उसकी स्किन फेयर थी। वो 14 या 15 साल का होगा। जाओशी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब वो सिटी वापस आया था तो मिस क्यू उसका वेट कर रही होती हैं। वो आते ही उनसे मिलने के लिए जाता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। मिस क्यू बोलते हैं कि तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम हो। जाओशी बोलता है क्या मैं बैठ जाऊं? मिस क्यू बोलते हैं कि मेरा मतलब था तुम पहले से ज्यादा मैच्योर हो गए हो। मिस क्यू बैठते हुए बोलती हैं रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो हाउ की पिक निकाल के जाओशी को दिखाती हैं। जाओशी हाउ को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। मिस क्यू बोलती है हाँ, और तुमसे ज्यादा लंबा भी हो गया है। जाओशी हाउ के बारे में पूछता है तो मिस क्यू बोलती हैं मुझे वो ठीक नहीं लगता। वो ज्यादातर क्लास में सो जाता है और किसी से बात भी नहीं करता। वो डिप्रेस लगता है, लेकिन तुम उसके बारे में ज्यादा फिक्र मत करो। अब तुम वापस आ गए हो ना, तो मुझे लगता है कि हाउ ठीक हो जाएगा। जाओशी बोलता है हाउ मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो मुझे मैसेजेस करता है। लास्ट टाइम उसने मुझे 1 साल पहले मैसेज किया था, उसके बाद उसने मुझे बहुत ही कम मैसेज किए, तो मैं उसके लिए वरीड था कि उसे कुछ हो ना गया हो। पर लकीली मेरे पास तुम हो, मेरी पुरानी क्लासमेट। मुझे नहीं पता था कि मुझे हेल्प के लिए किसके पास जाना चाहिए। मिस क्यू बोलते हैं मैं एक ट्रेनी टीचर हूँ, इसलिए मुझे अपने स्टूडेंट की केयर करनी है। मिस क्यू बोलते हैं क्या उसके घर वालों को पता है कि तुम वापस आ गए हो? जाओशी स्माइल करते हुए रुक जाता है तो मिस क्यू बोलते हैं ओके, मैं तुम्हारा सीक्रेट ही रखूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम हाउ के लिए वापस आओगे। हाउ ये देखकर काफी ज्यादा खुश होगा जब उसे पता चलेगा। ड्रैगन बोट फेस्टिवल वाले दिन जाओशी दूर से हाउ को देख रहा होता है। वो जाओशू को पानी की तरफ जाते हुए देख के डर जाता है, तो उसकी तरफ जाने लगता है। फिर वो रुआन को देख के रुक जाता है। हाउ जब जाओशी को जिम में मिलने के लिए आया था तब भी वो उसके लिए खुश था। उसके बाद हाउ जब पानी में गिरा तो जाओशी उसके लिए काफी ज्यादा वरीड था। उसने हाउ को उसके घर जाने तक फॉलो किया। तभी मिस क्यू अम्ब्रेला लेकर जाओशी के पास आती हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जाओशी बोलता है कि वरीड होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही घर आ गया है। मिस क्यू बोलते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तुम ये सब सही तरीके से करो। हाउ बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तुमने उसे पंच क्यों किया? जाओशी बोलता है कि मुझे उसे देख के गुस्सा आ गया था। वो अपने सामने पड़े रैबिट को देख के हाउ के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी साइड पे हाउ वो नींद में ही उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, अपने टीचर के बारे में, डैड के बारे में और जाओशी के बारे में। तभी मिस क्यू उसे उठा देती हैं। हाउ अपने हाथ देखने लगता है। मिस क्यू से पूछते हैं कि वो ठीक है। उसे बताती हैं कि चन्नू जिसने उसे बाथरूम में लॉक किया था उसे टीचर ने पकड़ लिया है और उसको पनिशमेंट मिली है। टीचर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर है। हाउ उठ जाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तो क्या मैं वापस क्लास में जा सकता हूँ? मिस क्यू बोलती है ओके, लेकिन उससे पहले डॉक्टर तुम्हें दोबारा चेक करेंगे। मिस क्यू डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर हाउ का चेकअप करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है। हाउ बोलता है कि वो ठीक है। हाउ बोलता है कि शायद रात को नींद अच्छे से नहीं आई थी। डॉक्टर बोलते हैं अभी तुम ठीक हो। डॉक्टर से बोलते हैं कि उसे एक टेस्ट देना होगा। बाद में हाउ कंप्यूटर के सामने होता है जहाँ पर एक पेज ओपन होता है, उसकी मेंटल हेल्थ का टेस्ट है। हाउ टीचर और डॉक्टर की तरफ देखता है, बाद में टेस्ट देने लगता है। मिस क्यू टीचर से पूछती है क्या वो सच में ठीक है? आज वो बेहोश हो गया था, क्या मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए? डॉक्टर बोलते हैं कि अभी मैंने उसे चेक कर लिया है, उसकी बॉडी के साथ कोई भी मसला नहीं है। मुझे लगता है कि उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इससे ये सिंपल टेस्ट ले रहा हूँ। मिस क्यू अपना मोबाइल निकालती हैं और जाओशू को मैसेज कर देती हैं। मिस क्यू ने लिखा होता है कि आज हाउ क्लास में लेट आया था, उसके बाद वो बेहोश भी हो गया। क्या तुमने पिछले दिनों में उससे मिले हो? दूसरी साइड पे हाउ अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेता है और टीचर से पूछता है कि अब वो जाए। टीचर उसे जाने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद वो उसका टेस्ट चेक करते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या कोई मसला है? डॉक्टर बोलता है नहीं, कोई मसला नहीं है, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये अजीब बात है। लेकिन टीचर अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके पेरेंट्स से मिलें, उनसे बोले कि वो इस पे नजर रखें, अगर जरूरत पड़े तो इसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी ले जाएं। मिस क्यू हाउ के फादर को कॉल करती हैं और उन्हें बताती हैं कि आज हाउ क्लास में बेहोश हो गया। उसके फादर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं क्या हुआ? बेहोश हो गया, मैं जल्दी ही स्कूल आ रहा हूँ। उसके बाद वो स्कूल आ जाते हैं। टीचर मिस्टर ही को बताती हैं डॉक्टर ने हाउ का चेकअप किया है, अभी वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टर ही परेशान होते हुए बोलते हैं कि मैं इससे कितनी बार कह चुका हूँ कि इतनी देर तक मत जागा करो, इससे तुम्हारी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो जाएगी।
उसकी स्टडी उस पर काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अभी वो कहाँ पर है, मैं उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मिस क्यू बोलते हैं कि उसकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम बैठकर बात करते हैं, उसके बाद वो उन्हें बताती हैं कि उसकी बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब है। उन्होंने जो टेस्ट लिया था वो उसके फादर को दिखाती हैं। इसके अलावा बेहोश होना और डिप्रेस रहना। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या वो इमोशनली होकर भी ऐसी बातें करता है? मिस्टर ही बोलते हैं शायद उसने इस बार एग्जाम में अच्छा नहीं किया था, इसलिए लगता है कि वो काफी ज्यादा प्रेशर में है और वो बहुत ज्यादा जिद्दी भी है। मिस क्यू, क्या ये प्रॉब्लम उसकी स्टडी पर भी अफेक्ट करेगी? मैंने सुना है कि काफी बच्चे हैं जो स्टडी को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। वो जल्द ही हाई स्कूल में सीनियर बनने वाला है, लेकिन वो स्टडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा। हमें क्या करना चाहिए? मिस क्यू बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमें उसे और भी ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, उसकी स्टडी से ज्यादा। मिस्टर ही बोलते हैं, मैम वो बचपन से ही ऐसा है, वो बुज़दिल है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ये सब उसकी अपनी गलती है। ऐसे टाइम में उसकी स्टडी पर असर होगा। दूसरी साइड पे जोशी को दिखाया जाता है, जो कि हाउ के स्कूल में आता है। वो एक स्टूडेंट को बैग देता है और उसे जोशी को देने के लिए कहता है, और वहीं पे हाउ का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन आ जाते हैं और जोशी को बोलते हैं कि हम दोनों में कितना प्यार है ना, हम यहाँ पर एक दूसरे से फिर मिल गए। दूसरी साइड पे जूली वो बैग हाउ को देता है, तो हाउ उससे पूछता है कि ये किसने दिया। तो जूली उसे बताता है कि दूसरी क्लास के मॉनिटर ने। उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए किसी ने दिया है और वो बाहर स्कूल के सामने तुम्हारा वेट कर रहा है, उसे तुमसे कुछ कहना है। हाउ उस बॉक्स में से रैबिट देखता है तो उसे समझ आ जाती है, इसलिए वो भागते हुए जाता है। उसे वहाँ पर जोशी नहीं मिलता। वो गार्ड से पूछता है तो वो भी उसे बोलता है कि वो यहाँ पर था लेकिन अभी चला गया। हाउ जोशी को कॉल करता है, वो 2-3 बार कॉल करता है। जोशी उसकी कॉल देख के अपने मोबाइल को ऑफ कर देता है। मिस्टर ली जोशी को बोलते हैं कि कौन था और तुमने उसकी कॉल का आंसर क्यों नहीं किया, क्या वो ही फैमिली से था? जोशी से बोलता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा, जब तुम्हारी माँ मर गई है तो उसने तुम्हारे लिए पैसे तो छोड़े होंगे ना। जोशी बोलता है कि मेरी मदर को मेंशन ना करो और ये मत सोचना कि तुम मुझे परेशान कर सकते हो, जिस तरह तुम मेरी मॉम को किया करते थे। अगर तुम मर भी जाओ तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जोशी वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर ली बोलते हैं, क्या तुम दोबारा से ही फैमिली में नहीं जाना चाहते? जोशी रुक जाता है। वो उसके पास आके बोलते हैं कि अगर मैं ये ही फैमिली को बता दूं कि तुम्हारी मॉम जानती थी कि तुम उस फैमिली के बेटे नहीं हो और तुम्हें अडॉप्ट करने वाले तुम्हारे फादर को ये बात पता नहीं थी, उन्होंने तुम्हारे फादर से ये बात छुपाई, तो क्या वो फैमिली तुम्हें माफ कर देगी? उस टाइम पे तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा परेशान थी और तुम्हारे डैड वो काफी ज्यादा बीमार थे। तुम्हारी मॉम हर रोज रोती थी। अगर मैं उस टाइम उसके साथ ना रहता, उससे कंफर्ट ना करता, तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए, मेरे बगैर तुम यहाँ पर नहीं होते। मैंने सही कहा ना? वो जोशी के शोल्डर पर हाथ रखते हैं तो जोशी पीछे करते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और ही फैमिली, मैं कभी भी उनके पास वापस नहीं जाना चाहता। जोशी बोलता है तुम्हारा और ही फैमिली का दोनों का ही मुझसे कोई रिलेशन नहीं है, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वो भागता हुआ हाउ के पास जाता है। हाउ का क्लास फेलो उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। हाउ उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है तो उसे बोलता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। वो हाउ के हाथ से वो बैग लेने लगता है तो हाउ उसे मना करता है और बोलता है कि अपने हाथों से इस बैग को मत छुओ। वो लड़का बोलता है कि मेरे छूने से क्या होगा और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और हाउ के हाथ से वो बैग छीन लेता है और उसे खोल के उसमें से वो लालटेन निकाल लेता है और बोलता है मुझे लगा इसमें कोई खजाना होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक लालटेन है। क्या इसे तुमने बनाया है? ये कितना ज्यादा अगली है, ये तो रैबिट की शेप की तरह कहना है, और सच में तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है? हाउ बोलता है कि ये मुझे वापस करो। वो लड़का उस लालटेन को लेके उसके आगे भागने लगता है। हाउ एक डेस्क के साथ टकरा जाता है। वो लड़का पूरी क्लास को वो लालटेन दिखाता है और बोलता है कि यही फैमिली के बेटे ने बनाया है। वो उस लालटेन को फाड़ देता है, जिसे देख के हाउ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाकर उस लड़के को पंच कर देता है। वो बोलता है कि सिर्फ एक लालटेन के लिए तुमने मुझे मारा। उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हाउ के फादर और टीचर दोनों ही बात करते हुए क्लास की साइड पे आ रहे होते हैं। कोई स्टूडेंट टीचर को बुलाता है तो वो भागती हुई वहां पर जाती हैं और वो हाउ को और उस लड़के को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी हाउ के फादर भी वहां पर आ जाते हैं। हाउ का नाम सुन के वो हाउ का नेम लेते हैं तो हाउ अपने डैड को देखते हुए बोलता है डैड आप यहाँ पर। फादर बोलते हैं कि यहाँ पर तुम फाइटिंग करने के लिए आते हो?
और टीचर को बोलते हैं कि मुझे इसकी छुट्टी चाहिए, मैं इसे घर जाके अच्छे से बताऊंगा। वो गुस्सा करते हुए इसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी बाहर जाओशी भी आ जाता है। मिस्टर ही हाउ को लेकर जाते हैं और उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं। जाओशी दूर खड़ा ये देख रहा होता है। उनके जाने के बाद वो मिस क्यू को कॉल करता है। जाओशी पूछता है कि आज क्या हुआ। मिस क्यू बोलती है तुम्हें उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, ये कोई सीरियस बात नहीं थी, बस उसने अपनी क्लासमेट के साथ फाइट की और उसके फादर उसको वापस ले गए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही हाउ को काफी ज्यादा डांटते हैं। फिर उस लालटेन को देखते हुए बोलते हैं कि तुमने इसकी वजह से फाइट की। वो उस रैबिट को फाड़ने वाले होते हैं। हाउ बोलता है नो डैड, आप ऐसा मत करें, आप सब चीजें फेंक दें, बस ये मुझे दे दें। ये जोशी का है, आप इसे नहीं फेंक सकते। उसके डैड बोलते हैं जोशी का, अगर ये उसका है तो हम इसे नहीं रख सकते। उसके डैड उस रैबिट को नीचे फेंक देते हैं और पाँव के साथ उसे तोड़ने लगते हैं। हाउ उस रैबिट को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। उसके डैड बोलते हैं क्या तुम्हारे रूम में उसकी और भी चीजें हैं, अगर हैं तो उन्हें बाहर ले आओ। हाउ रोते हुए बोलता है मेरा ब्रदर इस फैमिली के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था और आप उसका एक लालटेन भी नहीं रख सकते। ये सब उसकी गलती नहीं थी, फिर भी वो इनोसेंट है। उसके फादर बोलते हैं क्या उसकी गलती नहीं थी, ये सब जाकर अपने अंकल से कहो और अपनी बाकी फैमिली से पूछो क्या वो उस नाजायज बच्चे को बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम उस नाजायज बच्चे के लिए बोलना चाहते हो और तुम्हारे अंकल के बारे में कौन बोलेगा। हाउ कुछ भी नहीं बोलता, बस उस रैबिट को हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन नाइट का दिखाया जाता है। मिस क्यू किसी से कॉल पे बात कर रही होती हैं, जो कि उन्हें बताता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी हालत को छुपाते हैं। वो जाहिर नहीं करते कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन लोगों को टाइम पर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वरना उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। मिस क्यू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें थैंक्स बोल के कॉल को कट कर देती हैं। उसके बाद वो हाउ की मॉम को कॉल करती हैं। वो उसने हाउ की कंडीशन के बारे में बताती हैं और हाउ को देखने के लिए बोलती हैं कि वो ठीक है या नहीं। मिस्टर ही भी इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। हाउ की मॉम हाउ के रूम के बाहर जाती हैं जहाँ पर स्टडी करने की आवाज आ रही होती है। तो वो टीचर को बोलते हैं कि वो स्टडी कर रहा है, लेकिन टीचर को यकीन नहीं आ रहा होता। वो फिर भी उन्हें बोल रही होती है कि एक बार चेक करें और मेरी बात करवा दें। हाउ की मॉम बोलते हैं कि अभी उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, वो स्टडी कर रहा है, तो अब बाद में देख लीजिएगा, वो घर पर ही है, और कॉल को कट कर देती हैं। मिस्टर ही भी रूम के पास जाकर सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और मिस क्यू भी हाउ को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। वो रूम में ही नहीं होता, सिर्फ उसने रिकॉर्डिंग लगाई हुई होती है। मिस क्यू जोशी को कॉल करती हैं तो वो अटेंड नहीं करता, तो वो उसके घर पर ही चली जाती हैं। सामने चैन होता है तो वो उससे पूछती हैं कि जोशी कहाँ पे है। चैन बोलता है कि आपको कैसे पता कि जोशी यहाँ पे रहता है। तभी जोशी आ जाता है और बोलता है क्या हुआ, हाउ को कुछ हुआ है क्या। नेक्स्ट सीन में हाउ को दिखाया जाता है जो कि इतनी ज्यादा बारिश में रोड पे चल रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। जोशी आके उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है। जोशी हाउ को चेक कर रहा होता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। हाउ बोलता है क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो, अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना। जोशी बोलता है कि अपने हाथों और पाँव को मूव करो। हाउ उसे इग्नोर करके बोलता है जब तुमने मुझे वो रैबिट वापस कर दिया तो मुझे लगा तुम मुझसे और ज्यादा बात नहीं करोगे, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ रहे हो। जोशी देखता है कि उसके बाजू पे चोट लगी है। जोशी बोलता है कि मैं बैंडेज लेके आता हूँ और उठ के जाने लगता है, तो हाउ उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें मिलने के लिए स्टेशन गया, क्या तुम मुझे दोबारा छोड़ने वाले थे। जोशी खड़ा हो जाता है और बोलता है अगर तुम्हें यही जानना था कि मैं गया हूँ या नहीं तो तुम मुझे कॉल भी तो कर सकते थे। हाउ भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे डर था कि तुम मेरी कॉल को अटेंड नहीं करोगे। जोशी बोलता है कि तुम डर क्यों रहे थे, अगर मैं आंसर नहीं देता तो तुम दोबारा कॉल कर सकते थे। तुम बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारा माइंड नहीं, तुम सच में स्टूपिड हो। हाउ जोशी को हक कर लेता है। हाउ रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी, सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम ऐसे बन गए, लेकिन कोई बात नहीं, लोग जो भी कहें तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस घर आ जाओ। जोशी भी उससे हक कर लेता है और बोलता है बहुत हो गया, जब से हम मिले हैं तुम यही कह रहे हो, ऐसा बार बार मत कहो। हाउ काफी ज्यादा रो रहा होता है। हाउ पीछे हटते हुए बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रहे ना। जोशी बोलता है कि तुमने ये सब मुझे रोकने के लिए किया है। हाउ बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जोशी बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं नहीं जा रहा, और इन सभी सालों में मैंने तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया, हम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है, हम दोनों ही विक्टिम्स हैं।
अब रोना बंद करो, अपने नोज को क्लीन करो। हाउ उसे थैंक्स बोलता है। जाओशी बोलता है कि अगर तुम मुझे अभी भी अपना भाई समझते हो तो तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। तुम क्या सोचते हो? नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही एक साथ बैठे हुए होते हैं। हाउ बोलता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने फील किया कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। मेरे स्कूल का काम बढ़ गया और डैड मेरे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। शुरू में तो मैं बगैर किसी रीजन के ही नर्वस था और हर एग्जाम से पहले मुझे टेंशन होती थी कि इस बार मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे हेडेक होने लगा। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था और इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सका। मेरे लिए ये काफी ज्यादा हार्ड था। मैं अपने रूम में अकेला ही रहता था। जाओशी बोलता है कि तुमने रूम में क्या किया? हाउ बोलता है कि मैं खुद को पनिशमेंट देता था, खुद को थप्पड़ भी मारता था। एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाउ रूम में अकेला ही होता है। वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और खुद को ही स्लैप करता है। प्रेजेंट में हाउ जाओशी को देखते हुए बोलता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। जाओशी बोलता है ऑफ कोर्स तुम ठीक हो जाओगे, जितना भी टाइम लगे, चाहे मंथ, साल या फिर वीक, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर हाउ से पूछते हैं कि वो आजकल ठीक से सो रहा है। हाउ बोलता है नहीं। डॉक्टर उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी हॉबीज क्या हैं। हाउ कुछ भी नहीं बोल पाता तो डॉक्टर बोलते हैं क्या तुम्हारा कोई फिजिकल रिएक्शन है, जैसे कि ज्यादा सोचना पाना, स्लो रहना और खुद को ही हर्ट करना या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करना। हाउ जाओशी की तरफ देखते हैं। जाओशी उसे आंसर देने के लिए बोलता है तो हाउ बोलता है हाँ ऐसा होता है। डॉक्टर बोलते हैं कब से? हाउ बोलता है कि 1 साल पहले से। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ ही आ रहे होते हैं। जाओशी डॉक्टर की बातें सोच रहा होता है। डॉक्टर ने उसे बोला होता है तुम्हारे ब्रदर में काफी ज्यादा डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, लेकिन उसे अभी तक कोई भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर जाओशी को काफी कुछ बताता है। जाओशी ये सब हाउ के पेरेंट्स को बताने के लिए मना करता है। हाउ जाओशी को पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जाओशी बोलता है कि नूडल्स खाने के लिए। वो दोनों ही एक स्कूटरी के पास जाते हैं। हाउ पूछता है कि ये क्या है। जाओशी बोलता है कि अभी हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है और हाउ को हेलमेट देता है। वो दोनों ही एक साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। हाउ नूडल्स को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। हाउ स्केलियंस ढूंढ रहा होता है। जाओशी लाके उसे दे देता है। हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे स्केलियंस पसंद है। जाओशी हाउ को देखते हुए बोलता है क्या तुम्हें अभी भी ड्रैगन बोट चलाना सीखना है। हाउ हाँ बोलता है। जाओशी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें टीच करूंगा। ये सुन के हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सच में? जाओशी हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, मुझे बस कुछ टाइम चाहिए, और उन्हें पैसों के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं। वो पर्सन ओके बोलता है और कॉल कट कर देते हैं। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है तो मिस्टर ली उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। मैडम उनसे पूछती है वो कौन सा बिजनेस करने वाले हैं। मिस्टर ली बोलते हैं कि छोटा सा बिजनेस है, मैं चाओजाओ में एक नाइट क्लब खोलने वाला हूँ। मैडम चौंकते होते हुए बोलती है चाओजाओ में? मैडम बोलते हैं तुम्हारा बिजनेस तो काफी बड़ा है, तुम्हारे जैसा बॉस यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर ली बोलते हैं तुमने कहा था कि तुम ही फैमिली के लोगों को जानती हो। मैडम बोलते हैं तुम क्या जानना चाहते हो। मिस्टर ली बोलते हैं क्या उनकी फैमिली में कोई जाओशी था। मैडम बोलती है ऑफ कोर्स, मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है, वो अक्सर अपने बाइक के साथ खेलता था यहाँ पे। मिस्टर ली बोलते हैं क्या उसका बाइक? मैडम बोलती है हाँ, उसके ग्रैंडपा के सेकंड सन का बेटा। वो दोनों ही बहुत ज्यादा क्लोज थे, बायोलॉजिकल ब्रदर्स की तरह। जाओशी के जाने के बाद हाउ काफी ज्यादा सैड रहने लगा। ही फैमिली के दोनों ही बेटे काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। अनलकीली उनकी फैमिली को ब्लेसिंग नहीं मिली। मिस्टर ली बोलते हैं जाओ हाउ, यही नेम है क्या? वो हाई स्कूल में है ना? मैडम बोलते हैं हाँ, यहाँ की नंबर 1 हाई स्कूल में। ये सुनकर मिस्टर ली स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओशी हाउ से एक्सरसाइज करवा रहा होता है। जाओशी बोलता है कि अगर तुम्हें रो बनानी है तो उससे पहले तुम्हें खुद को फिट करना होगा। वो खुद बाइक पे होता है और हाउ भाग रहा होता है। हाउ नीचे गिर जाता है। जाओशी उससे मिरर में देखता है तो उससे पूछता है कि वो ठीक है। हाउ बोलता है कि वो ठीक है। तो जाओशी उसे फॉलो करने के लिए बोलता है और हद आगे चला जाता है। नेक्स्ट हाउ एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो रुक के जाओशी से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। जाओशी बोलता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला है। हाउ बोलता है कि मैं यहाँ पर रो स्पीकिंग कर रहा हूँ और तुम वहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हो। जाओशी से बोलता है कि 5 मिनट और। हाउ ओके बोलता है और बोलता है कि मेरे लिए आइसक्रीम रखना। जाओशी बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बाय कर लिया है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। वो जाओशी के पास बैठते हुए बोलता है कि तुम इसे टॉर्चर कर रहे हो या फिर इलाज। चैन जाओशी की सनग्लासेस लेते हुए बोलता है अभी सूरज नहीं है तो तुमने ग्लासेस क्यों पहनी हुई हैं। जाओशी उससे अपनी ग्लासेस वापस ले लेता है। चैन हाउ को देखते हुए बोलता है
पानी पी लो। हाँ उसकी साइड पे आने लगता है तो जाओशी उसे रोक देता है। वो उसे 200 टाइम और करने के लिए बोलता है। चैन ये देखकर बोलता है इस तरह तो तुम उसे और ज्यादा बीमार कर दोगे। जाओशी बोलता है कि मैं अपने ब्रदर को खुद टीच कर लूंगा, तुम्हें इससे क्या। चैन बोलता है ठीक है मैं समझ गया कि वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुम खुद इसे टीच करो, लेकिन वो मेरा भी स्टूडेंट है इसलिए मुझे उसका भी ख्याल रखना चाहिए और मैं उस पर्सन की तरह क्यों बनूं जो हार्टलेस है। वैसे हाउ कैसा है। जाओशी बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है उसे ट्रीटमेंट के साथ साथ एक्सरसाइज की भी जरूरत है। चैन बोलता है एक्सरसाइज, इसलिए तो वो मेरे प्लेस पर भी आ सकते हैं, तुम दोनों कभी भी आ सकते हो, हमेशा वेलकम हो। चैन बोलता है जाओशी सच बताओ तुम सच में सिर्फ अपनी मॉम का अकाउंट कैंसिल करने के लिए आए हो या फिर हाउ के लिए भी। जाओशी उसे इग्नोर करके हाउ को ठीक से करने के लिए बोलता है। चैन बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज्यादा हार्डलेस नहीं हो जितना तुम कहते हो। जाओशी बोलता है ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे लिए शिकियाओ में किसी को ढूंढ सकते हो। चैन बोलता है वो कौन है। जाओशी बोलता है मेरे डैड। चैन जल्दी में बोल देता है तुम्हारे डैड की तो डेथ हो गई है ना। फिर वो जाओशी की तरफ देखते हुए बोलता है ओ तुम्हारे रियल डैड। जाओशी बोलता है हाँ मुझे लगता है कि वो मुझे यहाँ तक फॉलो करते हुए आ गए हैं, मैं काफी ज्यादा वरीड हूँ कहीं वो ही फैमिली के साथ कुछ मैस अप ना कर दें। चैन उसकी आइसक्रीम वापस करते हुए बोलता है कि डोंट वरी तुम इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। जोशी उसे थैंक्स बोलता है। चैन जाते हुए हाउ को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ और साथ में कुछ एग्स भी लेता हूँ। फिर वो जोशी से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। जोशी बोलता है कि अगर तुम पूछ रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, कुछ नेटिव एग्स ले लेना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। चैन वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर जाओशी को बोलता है कि तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और हाउ को बोलता है कि वो अपना काम कंप्लीट करके जल्दी आ जाए। नेक्स्ट सीन में रोहन जल्दी से अपनी क्लासरूम से बाहर निकलती है। जॉन ली उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रही हो। रोहन बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या। जॉलिन बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की, वैसे हाउ आज छुट्टी पर क्यों है। रोहन बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके क्या लगती हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो छुट्टी पर क्यों है। रोहन बोलती है एक मिनट जॉन ली तुम उसे इतना क्लोजली फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें उस पर क्रश तो नहीं है। जॉन ली बोलता है मैं नहीं तुम वो हो जिसे उस पर क्रश है। रोहन बोलती है पीछे हटो और वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो हाउ को मैसेज करती है तुम आज क्लास में क्यों नहीं आई और तुमने मुझे आंसर भी नहीं किया, क्या तुम ठीक हो। नेक्स्ट मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो स्कूल के सामने सभी स्टूडेंट से हाउ के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी वहां पर जॉन ली आता है तो वो उससे भी पूछते हैं। जाओली उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। मिस्टर ली बोलते हैं मैं उसके डैड का फ्रेंड हूँ। जॉन ली बोलता है कि आप उसके घर जाकर उसके डैड से पूछ ले, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, और वहां से चला जाता है। मिस्टर ली बोलते हैं कि आजकल के स्टूडेंट इतने ज्यादा रूड क्यों हैं। तभी उसका क्लासमेट आता है तो वो उससे भी पूछते हैं, वो भी वहां से चला जाता है। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम भी बहुत ज्यादा रूड हो। वो जाओलिन के पास जाकर पूछ ये पर्सन कौन है और ये तुमसे क्या बात कर रहा था। जाओलिन बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो हाउ के बारे में पूछ रहा था। उसका क्लासमेट बोलता है आजकल सभी लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्या वो किसी मुसीबत में है। वो दोनों पीछे देखते हैं तो अभी भी मिस्टर ली हाउ के बारे में ही पूछ रहे होते हैं। दूसरी साइड पर चेन एग सेलेक्ट कर रहा होता है, वो उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। आंटी बोलती है कि ये सभी सेम है तो तुम इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो। आंटी उससे बता रही होती है कि ये वाले एग ठीक है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता और एग्स को देख रहा होता है। आंटी बोलते हैं ठीक है तुम देख लो ध्यान से, जो तुम्हें अच्छे लगे ले लेना। तभी हाउ के चलाने की आवाज आती है। चैन बोलता है रुको मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। तो जाओशी हाउ के मसल को स्क्रैच करने में उसकी हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चला रहा होता है। जाओशी बोलता है कि इसे अभी बर्दाश्त कर लो वरना कल ज्यादा हर्ट होगा। चैन बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो और अपनी वॉइस थोड़ा आहिस्ता रखो, मेरा मार्शल आर्ट स्कूल एक लीगल बिजनेस है। और उन दोनों को वार्न करते हुए वहां से चला जाता है। जाओशी बोलता है कि तुमने सुना उसने अभी क्या कहा, अपनी वॉइस को आहिस्ता रखो। हाउ अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। नेक्स्ट सीन में जाओशी हाउ को घर छोड़ने के लिए आता है और उसे बोलता है कि मैं यहीं तक तुम्हारे साथ आ सकता था और मैं तुम्हारे फादर से नहीं मिलना चाहता। हाउ बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम वापिस ध्यान से जाना। हाउ जाने लगता है लेकिन उससे चला नहीं जा रहा होता तो जाओशी उसे रोकता है। जाओशी बोलता है कि जब तुम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे मसल्स सोबर हो जाते हैं, कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद ये ठीक हो जाएंगे, क्या तुम रात को सो सकोगे। हाउ बोलता है हाँ मैं ट्राई करूंगा। जाओशी बोलता है कि फिक्र मत करना, बस रिलैक्स रहना और कल स्कूल के बाद मेरे पास आना, भूलना मत मैं वापस जा रहा हूँ। हाउ भी जाने लगता है। फिर जाओशी उसे रोक लेता है और बोलता है कि 1 साल बाद तुम अडल्ट हो जाओगे।
इसलिए हमेशा ही फैमिली के ऑनर और लेगेसी का ध्यान रखना। इंसेस्टरहुड हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फैमिली एक माउंटेन की तरह है। जब मैं वहाँ पर था तो मैं तुम्हारे साथ बर्डन शेयर कर सकता था, लेकिन अब तुम अकेले हो। उनकी सारी होप्स तुमसे हैं, तो फ्यूचर में तुम्हारा बर्डन ज्यादा होगा और आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल। पर एक दिन जब तुम्हें लगे कि तुम ये बर्डन नहीं उठा सकते तो बस गिव अप कर देना। तुम जो करना चाहते हो वो करो और अपनी लाइफ को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारी लाइफ कोई और नहीं जी सकता। तुम ही फैमिली की बैकबोन हो। तुम सोच लो, तुम्हें अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलना है या सिर्फ अपने आप को। तुम ये सब खुद अच्छे से जानते हो। ओके, अब तुम जाओ। हाउ स्माइल करता है और ओके बोलता है। जाओशी बोलता है ठीक है, अब मैं भी जाता हूँ। जाओशी जाकर बाइक पे बैठता है तो हाउ अभी भी खड़ा उसे देख रहा होता है। जाओशी उसे जाने का इशारा करता है तो हाउ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट वो घर पे आता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है। उसकी मॉम बोलते है क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी है क्या? हाउ बोलते है नहीं, मैं जिम क्लासेस में भागा, इस वजह से मेरे मसल सोबर हो गए हैं। उसकी मॉम बोलते हैं तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे ना, लेकिन तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो? हाउ बोलते हैं आज मैंने एक पजल सॉल्व की तो टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया। हाउ की मॉम मिस्टर ही को बोलते हैं देखो हमारा सन कितना ज्यादा स्मार्ट है ना। मिस्टर ही बोलते हैं सन सुनो, एक पजल को हल करना बड़ी बात नहीं है, तुम्हें हर पजल को हल करना होगा। हाउ की मॉम उन्हें रोक देती हैं और बोलती हैं हाउ तुम्हारे फादर भी हर पजल हल नहीं कर सकते। हाउ ये सुनकर स्माइल करता है। हाउ की मॉम बोलती हैं क्या मैं तुम्हारे लिए मिल्क लाऊं? हाउ मना करता है और उठते हुए बोलता है कि आप बैठ के टीवी देखें। उन्हें बैठने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर ही बोलते हैं कि हमारा एक ही सन है, अगर मैं उससे अभी नरमी से बात करूंगा तो वो फ्यूचर में इतनी बड़ी फैमिली को कैसे संभालेगा। इस एज में कुछ प्रेशर होना जरूरी है। हाउ की मॉम बोलती है कि मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, अगर तुम मुझसे हर्ट करते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप इस बारे में बात करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। अगर उस टाइम पर ऐसा सब कुछ ना होता तो हाउ ऐसे अकेला ना होता। मिस्टर ही बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम ये क्या सब नॉनसेंस बोल रही हो। मिसेस ही बोलती हैं क्या नॉनसेंस, अगर ये सब कुछ ना होता तो जाओशी अभी यहाँ पर होता, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, अगर वो यहाँ पर होता तो मेरा बेटा ऐसा नहीं होता। मिस्टर ही शट अप बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारी फैमिली में सिर्फ हाउ ही है, यहाँ तक कि हाउ अगर फैमिली का बिजनेस नहीं भी संभालता तो ये चांस उस लड़के को नहीं मिलेगा। मिसेस ही बोलती हैं ओके बहुत हो गया, जब भी इस बारे में बात होती है तो अब काबू से बाहर हो जाते हैं, आधी रात को ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। मिस्टर ही बोलते हैं कि आज के बाद उसकी बात घर में मत करना। मिसेस ही बोलती हैं ओके, अभी ग्रैंडपा को मेडिसिन देंगे तो मैं जाती हूँ। उठ के वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी साइड पे हाउ उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ दौड़ रहा होता है और जाओशी टाइम नोट कर रहा होता है। हाउ उसके पास आके टाइम पूछता है तो जाओशी बोलता है उसने इस बार 64 मिनट्स में 10 किलोमीटर दौड़ा, उसने ये काफी ज्यादा अच्छा किया। उसके बाद एक बॉक्स निकालता है तो हाउ पूछता है कि ये क्या है। जाओशी बॉक्स उसके आगे कर देता है। हाउ बोलता है सूप मेरे लिए। हाउ काफी ज्यादा खुश होता है। जाओशी बोलता है तुम्हें चाहिए या फिर नहीं, चलो रहने दो। हाउ जल्दी से बॉक्स को पकड़ते हुए बोलता है नहीं मुझे चाहिए। जाओशी को थैंक्स बोल के उसे पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। हाउ बोलता है मुझे नहीं पता था कि मेरी फेवरेट चीजें तुम्हें अभी भी याद है, इतने सालों बाद भी। जाओशी बोलता है कितने सालों में तुम बड़े तो होगे, लेकिन तुम्हें अभी भी बच्चों वाले स्नैक्स पसंद है। और हाउ से कप वापस मांगता है। हाउ उसे कप वापस करने लगता है, तभी जाओशी उसके हाथ पे चोट देखता है। हाउ भी ये नोटिस कर लेता है तो वो अपना हाथ देखने लगता है। जाओशी उससे पूछता है क्या तुम अभी भी लालटेन बनाते हो, तुम्हारे पूरे हाथ पर निशान है, क्या तुम्हारे डैड ने अलाउ कर दिया? हाउ बोलता है नहीं, इसलिए तो मैं ये सब छुपा कर करता हूँ। जाओशी बोलता है ये तो अच्छा है। हाउ बोलता है जाओशी क्या तुम यहाँ से जाने के बाद भी रो में पार्टिसिपेट करते थे? जाओशी बोलता है क्या मैं तुम्हें टीच नहीं कर रहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाउ उठते हुए बोलता है क्या तुम देखना चाहोगे जो मैंने लालटेन बनाए हैं? मैंने बहुत सारे डिफरेंट लालटेन बनाए हैं, पहले मुझे इस बारे में पता नहीं था इसलिए मैंने खुद ही उनको सीखा, लेकिन अब मैं लालटेन का मास्टर हूँ, मैंने ऑनलाइन सीखा है और मैंने ड्रैगन लालटेन भी बनाया है। जाओशी बोलता है वो तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? हाँ बोलता है नहीं मैंने एक बनाया है, क्या तुम एक बार देखना चाहते हो? जाओशी बोलता है नेक्स्ट टाइम। हाँ बोलता है नेक्स्ट टाइम लेकिन कब? हाँ बोलता है कि जो मैंने ड्रैगन लालटेन बनाई है ना वो काफी ज्यादा बड़ी है, तुम्हें पसंद आएगी। हम लोग एक डील करते हैं, ट्रेनिंग के बाद हम दोनों साथ जाएंगे।
जाओशी बोलता है कि तुम मुझसे डील करना चाहते हो। हाओ बोलता है क्योंकि तुम अपनी बात से पीछे हट जाते हो। जाओशी बोलता है कि तुम बोल्ड हो। हाओ बोलता है नहीं, पहले तुम अपनी बात से पीछे हटते हो। जाओशी उसे मारता है तो हाओ उसके आगे भागने लगता है। जाओशी उसे रुकने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर हाओ के कुछ क्लास फेलो आ जाते हैं। जाओशी जल्दी से छुप जाता है। उनमें जोनलिया भी होता है। जोनलिया हाओ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। हाओ कुछ भी नहीं बोलता तो उसका एक क्लासमेट बोलता है कि तुमने अपना आउटफिट क्यों चेंज कर लिया, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? भला कौन ऐसे पर्सन से प्यार करेगा। वो सभी हंसने लगते हैं। जोलिया बोलता है कि तुम हमेशा फर्स्ट आते हो लेकिन तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे। हाउ बोलता है कि मुझे नहीं पता। जोली बोलता है कि इस तरह भागने का कोई फायदा नहीं, मैं तुमसे इस बार भी बेटर करूंगा। हाउ ओके बोलता है तो जोली अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि चलो चलते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जोशी भी बाहर आ जाता है। वो हाउ के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फैमिली को पता चले कि मैं वापस आ गया हूँ। हाउ बोलता है कि उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। जोशी स्माइल करता है और बोलता है चलो अब चलते हैं हम। वो आगे जाने लगता है तो हाउ पीछे से बोलता है क्या तुमने इतने सालों में अपने होम को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। जोशी पलट के उसे देखता है और हाउ जोशी से पूछता है क्या उसने अपने घर को मिस नहीं किया। जोशी ये सुन के रुक जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वो हाउ को बोलता है कि चलो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो जाकर बाइक पर बैठ जाता है। हाउ भी उसके पास आकर बैठ जाता है लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में जोशी अकेला बैठा हुआ होता है और वो हाउ की कही हुई बातों को सोच रहा होता है। तभी चैन वहाँ पे आता है और डोर नॉक करते हुए बोलता है हेलो हैंडसम, क्या मैं अंदर आ जाऊं। जोशी से देखते हुए बोलता है कि तुम पहले ही अंदर आ चुके हो। चैन स्माइल करते हुए उसके पास आ जाता है और बोलता है जिस पर्सन को तुमने ढूंढने के लिए कहा था वो जोशी में है, लेकिन मैंने सुना है कि वो कल चला गया है। जोशी बोलता है चला गया, ये तो अच्छा है फिर अगर वो चला गया तो। चैन बोलता है कि वो जोकर कब से तुम्हें परेशान कर रहा है। जोशी बोलता है कि पहले वो मेरी मॉम को परेशान कर रहा था लेकिन अभी सब ठीक है। चैन बोलता है कि तुम उसके लिए वरीड मत हो और बस मेरे साथ यहीं पे रहो। वो दोबारा तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जोशी उसे थैंक्स बोलता है। चैन बोलता है कि इसी रीजन की वजह से तुम अपने ब्रदर को सारे पैसे देना चाहते हो। जोशी बोलता है कि मॉम के चले जाने के बाद मेरा कोई भी रिलेटिव नहीं है, अगर ये मैं पैसे उस पर्सन को दे दूं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारे पैसे ही फैमिली के हैं, इसलिए ये उस पर्सन के पास नहीं जा सकते। चैन बोलता है कि रुक जाओ अभी यहीं पर, तुम अभी बहुत छोटे हो तो फजूल बातें मत करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था अगर वो दोबारा तुम्हारे करीब आने की हिम्मत करेगा तो वो अपने पैदा होने पर पछताएगा। जोशी बोलता है कि रहने दो, मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है। चैन बोलता है वैसे भी जब तक तुम मेरे पास हो तो कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन अगर वो दोबारा तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करेगा तो बस मुझे बता देना, ओके। जोशी बोलता है ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जब उसे देखूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चैन बोलता है ठीक है, फिर तुम देखना कि मुझे कैसे संभालता हूँ। जोशी बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा रहे हो कि मैं जाऊँ। चैन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जोशी उसे फिर रोकते हुए बोलता है हाउ के बारे में भी ध्यान रखना, वो हाउ के बारे में जानता है। चैन बोलता है ठीक है, तुम बस मुझ पे ट्रस्ट करो। नेक्स्ट सीन में हाउ ने जोशी को वॉइस नोट किया होता है जिसे वो सुन रहा होता है। हाउ बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस बार अच्छे से रो बनाऊंगा। ये सुनकर जोशी स्माइल करता है। उसके बाद वो बैठा सॉन्ग सुन रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ की क्लास हो रही होती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है जल्दी से हाउ टीचर को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हाउ उसे रोल लगाने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। नेक्स्ट डे फिर से हाउ जल्दी से क्लास से बाहर जाने वाला होता है। रुआन उसके पास आ जाती है और बोलती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। जोशी बोलता है कि कुछ इमरजेंसी और वहाँ से भाग जाता है। रुहान के पास जोनली आता है और वो उससे बोलता है क्यों तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। रुहान उसे पीछे करके आगे चली जाती है। जोनलिया बोलता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जोशी और हाउ एक साथ वर्कआउट करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी। हाउ रोजाना अपनी क्लास को जल्दी से खत्म करके जोशी के पास चला जाता है और बाकी सारा टाइम उसी के साथ रहता है। वो दोनों ही बाइक पर जा रहे होते हैं। एक बाइक उन दोनों से आगे चली जाती है जिसे देखकर दोनों ही चिल्लाते हैं तो जोशी अपनी बाइक की स्पीड ज्यादा कर देता है। नेक्स्ट हाउ क्लास में सो रहा होता है। जोनलिया और उसका क्लासमेट उसे देख रहे होते हैं। जोनलिया का फ्रेंड उससे बोलता है इसे आजकल क्या हुआ है, ये छुट्टी मांग रहा था और उसके बाद ये जल्दी घर चला जाता है और आजकल ये अपने टेबल पर ही सोता रहता है। इसके माइंड के साथ कोई बिग प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जितनी भी कोशिश कर ले अब वो तुम्हें एग्जाम में पीछे नहीं छोड़ सकता। मैंने सही कहा ना जॉन। जोलियो से कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ हाउ की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट जोशी अपनी ट्रॉफी को देख रहा होता है और बाकियों को भी। तभी वो वहाँ पर अपने फादर और अंकल के साथ अपनी पिक देखता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे मिस क्यू का मैसेज आता है जो बोलते हैं कि हाउ
छुट्टी मांग रहा था। वो आजकल काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा ब्राइट हो गई है। एक्सरसाइज के कुछ इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन वो पहले से अच्छा है। और एक बात कि उससे ज्यादा एक्सरसाइज मत करवाना। और साथ में हाउ की पिक भी सेंड करती है। जाओशी हाउ की पिक को देख के स्माइल कर रहा होता है, तभी उसके पीछे चैन आ जाता है, जो चुपके से उसका मोबाइल देख रहा होता है। फिर उसे बोलता है कि तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम किस वजह से स्माइल कर रहे हो। जाओशी अपना मोबाइल पीछे करते हुए बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। चैन बोलता है कि अपने काम पर फोकस करो और चीजों को छुपाना बंद करो। मैंने सब कुछ देख लिया है। स्टडी मॉनिटर तुम्हें मैसेज कर दिया है। ओह हमारी मॉनिटर, मिडिल स्कूल से लेकर अभी तक उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता। जाओशी चेन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम उसे लाइक करते हो ना, तो तुम उसके लिए जाओ ना, मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो। चैन बोलता है कि मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तुम तो थैंक्स भी नहीं बोलते, तुम हमेशा अकेले रहने वालों में से हो। जाओशी उसे वहाँ से भेज देता है और वापस से वो पिक देख के सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस क्यू जा रही होती हैं, तो जॉनली उन्हें रोकता है। मिस क्यू पूछते हैं कि क्या हुआ। जॉनली बोलता है कि मुझे लगता है कि हाउ किसी चीज के लिए परेशान किया जा रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। मिस क्यू बोलते हैं, क्या तुमने उस पर्सन को देखा है। जॉनली बोलता है, वो मैन मिडिल एज का है, वो कुछ दिन पहले हाउ को ढूंढने के लिए स्कूल आया था। उसने बोला कि वो हाउ के फादर का फ्रेंड है। मैंने चेक किया, लेकिन उसकी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। मिस क्यू बोलते हैं इसके अलावा और कुछ। तभी वहाँ पर रियान आ जाती है, जो जॉनली और मैम को बात करते हुए देख लेती है। फिर वो हाउ को देखती है जाते हुए। नेक्स्ट हाउ को दिखाया जाता है, जिसका कोई पीछा कर रहा होता है। हाउ को ये पता चल जाता है, तो हाउ अपने बैग में से एक पंचिंग बैग निकाल लेता है और वो रेडी होकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पर्सन आता है उसे पंच कर देता है। वो रेहान होती है। हाउ देखकर शॉक्ड होता है और बोलता है, रेहान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसे सॉरी बोलता है। तभी दिखाया जाता है कि मिस्टर ली भी हाउ को फॉलो कर रहे होते हैं। वो दूर खड़े उन दोनों को देख रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। हाउ रोहान को आइस पैक देता है और उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हो। रोहान अपनी चोट दिखाते हुए बोलते हैं कि ये ज्यादा तो नहीं लगी। हाउ बोलता है नहीं। हाउ बोलता है, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आजकल मुझे फॉलो भी कर रहा है, तो इसलिए मैंने तुम्हें पंच कर दिया। रोहन बोलती है कि वो मैं नहीं थी। हाउ बोलता है कि हाँ मुझे पता है, वैसे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। रोहन बोलती है, मैं तो घर जा रही थी, मैंने सोचा आज डिफरेंट डायरेक्शन से जाती हूँ। हाउ बोलता है, तुम्हारे घर की तरफ ये डायरेक्शन तो नहीं जाती, और इशारा करते हुए बोलता है वो डायरेक्शन तुम्हारे घर की तरफ जाती है। रोहन बोलती है, मैं तो बस रिवर की साइड पे वॉक करना चाहती थी। रोहन बोलते, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर किसी से मिलने तो नहीं आए। हाउ बोलता नहीं, मैं तो यहाँ पर बस अकेला ही हूँ। तभी रोहन देखते हैं कि वहाँ पे मिस क्यों है, तो वो हाउ को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। वो दोनों ही अपने बैग उठा के वहाँ पे छुप जाते हैं। हाउ उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। रोहन बोलते हैं कि यहाँ पे मिस क्यों है, तो वो दोनों ही मिस क्यों को देखने लग जाते हैं। उसके बाद रेहान बोलती है, अगर टीचर को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं तो हम उन्हें क्या बताएंगे। हाउ बोलता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए छुपा क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर घसीट के लाई हो। रोहन बोलती है, ये तो सिंपल आंसर है, मैं जब भी टीचर को देखती हूँ तो मैं बस छुपना ही चाहती हूँ। तभी वहाँ पर जाओशी आ जाता है, जो मिस क्यू को सॉरी बोलता है लेट आने के लिए। मिस क्यू से बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अभी अभी यहाँ पर आई हूँ। तभी रेहान उन दोनों को देखते हुए बोलती है कि मिस क्यू के साथ कौन है, क्या वो उनका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के हाउ भी ने देखने लगता है। हाउ बोलता है, जाओशी। रोहन बोलती है, क्या तुम्हारा कजन है ये। तभी जाओशी उसे देख लेता है, तो उसका नेम लेता है। मिस क्यू भी रोहन का नेम लेती हैं, तो वो दोनों ही उनके सामने आ जाते हैं। हाउ बोलता है, टीचर मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैंने ऑफ लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग की, लेकिन इसका मेरे कजन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो क्या आप मेरे डैड को नहीं बताएंगी प्लीज। ये सुन के जाओशी स्माइल करता है। मिस क्यू बोलती है, हाँ मुझे पता है। हाउ बोलता है, क्या आपको पता है। जाओशी हाउ के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस क्यू के बगैर तुम ये सब कुछ अपने डैड से छुपा सकते थे और हर रोज ट्रेनिंग भी कर सकते थे। हाउ बोलता है, तुम दोनों। जाओशी बोलता है, रुको। मिस क्यू को देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा इनसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी मिडिल स्कूल क्लासमेट है। क्यों क्यों। रोहन बोलते हैं, क्लासमेट। नेक्स्ट सीन में रोहन और हाउ एक साथ बैठे हुए होते हैं, मिस क्यू और जाओशी एक साथ। रोहन बोलते हैं कि तुम्हारा कजन वापस आ गया, इसलिए तुम उससे ड्रैगन बोट सीख रहे हो, तो तुम ये छुपा रहे थे, इसलिए तुम स्कूल से जल्दी आ जाते थे।
और अपना मोबाइल हमेशा अपने पास रखते थे। क्या ये सब जोशी की वजह से था? हाओ हम बोल देता है। रोहन बोलती है, ओ मैं जानती थी तुम्हारे जैसा पर्सन किसी को भी जल्दी डेट नहीं करेगा। हाओ बोलता है, हाँ। जोशी और मिस क्यू उन दोनों को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। रोहन बोलती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगी। हाओ उसे थैंक्स बोलता है। रोहन बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जॉनली को पता ना चले। प्रैक्टिकली वो हमेशा तुम पे नजर रखता है। मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने तुम्हारे इस बिहेवियर को नोटिस किया है। क्या तुम सच में ड्रैगन बोर्ड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? हाओ हाँ बोलता है। तो रोहन बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाओ बोलता है, तुम मेरी हेल्प करोगे? जब तुम ट्रेनिंग करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी और तुम्हारा स्किल लेवल भी देखूंगी। जोशी के लिए तुम्हें ट्रेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हारी टेक केयर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हाउ बोलता है, लेकिन रोहन बोलते हैं, लेकिन और कौन है जो तुम्हारी हेल्प करेगा मेरे अलावा? हाउ फिर कुछ भी नहीं बोलता। रोहन बोलते हैं, ओके फिर ये डील? हाँ ओके बोल देता है। जाओशी मिस्क्यू को बोलता है, वैसे तुमने अभी किसी मिडिल एज मैन के बारे में बोला ना? मिस्क्यू बोलती है, हाँ वो हाउ को ढूंढने के लिए स्कूल आया था। अगर मैं गलत नहीं सोच रही तो तुम उसे जानते हो ना? जाओशी मिस्क्यू को थैंक्स बोलता है हाउ की केयर करने के लिए। मिस्क्यू बोलती है कि मैं टीचर हूँ, इसलिए मेरा हेल्प करना तो नेचुरल है और मैंने तुमसे कांटेक्ट किया, ये सिर्फ मेरी अकेली का काम नहीं था। और वैसे मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही थी। जाओशी बोलता है, स्टडी मॉनिटर आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बातें नहीं करने लग गई? मिस क्यू चुप कर जाती हैं। जोशी हाउ को बोलता है कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया। हाउ अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है कि मैं रेडी हूँ। रोहान भी अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलते हैं कि मैं भी रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हाउ रोहान को ये सब करने से मना कर रहा होता है। रोहान बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं स्कूल के बाद घर नहीं जाना चाहती, और वाटर बोतल लेने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जाओशी हाउ के पास आते हुए बोलता है, ये गर्ल चैन फैमिली से है ना? ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती है। हाउ बोलता है कि हम लोग क्लासमेट्स हैं। जोशी बोलता है, क्लासमेट से फ्रेंडशिप, ये तो बहुत अच्छा है। जोशी हाउ को टीज करने की कोशिश कर रहा होता है। जोशी बोलता है, वैसे मिस क्यू भी हमें ज्वाइन करेंगी। मिस क्यू पहले तो मना करने वाली होती हैं, बाद में मान जाती हैं। नेक्स्ट वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जोशी हाउ की हेल्प कर रहा होता है। हाउ चलाते हुए बोलता है कि मेरे पाँव की हड्डी टूट गई। रोहान भी वरीड होकर उसे देखने लगती है। जोशी भी उसे देखते हुए बोलता है कि कहाँ से? हाउ हंसने लगता है। नेक्स्ट वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और रोहान हाउ को चिरअप कर रही होती है। मिस क्यू उन दोनों को एक साथ ना खुश देखकर बोलती है, जब ये दोनों छोटे थे तो ये काफी ज्यादा खुश रहते होंगे ना? रोहान बोलती है, हाँ हम दोनों के घर काफी ज्यादा क्लोज हैं। मैं अक्सर अकेली होती थी और सामने इनका अबाई हॉल था जहाँ पर अक्सर ये दोनों खेल रहे होते थे और मैं इन्हें खेलते हुए देखती थी। जोशी के जाने के बाद वो ज्यादा खामोशी रहता था और अब वो वापस आ गया ना तो अब सब ठीक है। फिर वो मिस क्यू को देखते हुए बोलती है, यंग लवर, वैसे इस प्यार को छुपाया नहीं जा सकता। मिस क्यू बोलती है, रोहान अभी तुम बच्ची हो, ऐसे बार बार मत बोलो। रोहान बोलती है, मैम आप मुझसे भी छोटी थी जब से आपको जोशी पे क्रश है, जिसे देखकर मिस क्यू स्माइल करती हैं। रोहान बोलती है, वैसे काफी टाइम हो गया मैंने हाउ को ऐसे स्माइल करते हुए नहीं देखा। वो बैठ के उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देख रही होती हैं। रोहान हाउ के लिए वाटर बोतल लेकर आती है। हाउ उसे थैंक्स बोलता है। रोहान बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम एक रात में एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते ना? जोशी बोलता है कि अगर वो अपना फुल एफर्ट नहीं देगा तो वो इस स्किल को हासिल कैसे करेगा? अगर वो बोटिंग करने से पहले ही डूब गया तो? फिर जोशी उससे पूछता है कि मेरी वाटर बोतल कहाँ पे है? रोहन बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। जोशी बोला, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? तुम्हारे पास एक और बोतल तो है। रोहन उसे अपने पीछे छुपा लेती है और बोलती है कि वो क्यों मैम के लिए है। जोशी बोलता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे या फिर तुम लेना ही नहीं चाहती थी। ये सब देख के मिस क्यू स्माइल कर रही होती हैं। रोहन हाउ को बोलते हैं कि अगर तुम्हें और पानी की जरूरत हुई तो मुझे बताना, और वहाँ से चली जाती है। जोशी के रिएक्शन देखने वाले होते हैं। उसके बाद जोशी और हाउ एक साथ बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हाउ की आंट को दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में होती है। तभी उनकी एक दोस्त वहाँ पर आ जाती है। वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। तभी वो उन्हें बताती हैं कि उनकी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो चुकी है। हाउ की आंट को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता। उसकी फ्रेंड बोलती है कि कुछ दिन पहले तुम्हारा नेफ्यू आया था रजिस्टर करवाने के लिए। आंटी बोलते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ तो बिल्कुल ठीक है घर पर, तुम ये सब क्या बोल रही हो? उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारी दूसरी सिस्टर इन लॉ के बारे में बात कर रही हूँ और तुम्हारे दूसरे नेफ्यू के बारे में। हाउ की आंट बोलती है, जोशी
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने घर के सामने खड़ी होती हैं और उससे अपनी फ्रेंड की बातों को सोच रही होती हैं। उसकी फ्रेंड ने बोला था कि लगता है कि इस बार तुम्हारा नेफ्यू अकेला ही आया है, और वो काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा था। पहले जो कुछ भी हुआ था, लगता है कि उस बच्चे ने काफी ज्यादा टफ टाइम देखा है। जब वो छोटा था तो उसने अपने फादर को खो दिया, और अब उसने इतनी छोटी उम्र में अपनी मदर को भी खो दिया है। और मैंने सुना है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब वो अकेला ही रह गया है। तभी मिस्टर ही बाहर आते हैं। वो अपनी सिस्टर को देखकर बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, घर में जाओ। हाउ की आंट पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पर जा रहे हैं। मिस्टर हाउ बोलते हैं कि मुझे फैक्ट्री में कुछ काम है तो मैं वहां पर जा रहा हूँ। हाउ की आंट उन्हें बताने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बताती। उसके बाद वो घर में होती हैं हाउ की मॉम और ग्रैंडफादर के साथ। वो काफी ज्यादा टेंशन में होती हैं। उनकी सिस्टर इन लोगों से पूछती हैं कि उन्हें क्या हुआ है। वो बोलते हैं कि वो ठीक हैं। और हाउ कहाँ पे है। हाउ की मॉम बोलती हैं कि उसकी आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जिसकी वजह से वो घर पे लेट आता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा अकेले बैठे हुए होते हैं। हुआन ग्रैंडपा के पास आते हैं। ग्रैंडपा उसे टेंशन में देख के पूछते हैं कि हुआन तुम्हें क्या हुआ है। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ जो तुम्हारी बात को मान लूंगा, मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो मुझे बताओ। और उन्हें पास बैठने के लिए बोलते हैं। हुआन बोलते हैं कि डैड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पर आप काम डाउन रहना। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले ली है तो मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। वो उन्हें बताती हैं कि सिस्टर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, जिसे सुन के ग्रैंडपा काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बताती हैं कि जाओशी यहाँ पर आया हुआ है अपने मॉम के होम को रजिस्टर करवाने के लिए। ग्रैंडपा जाओशी के लिए काफी ज्यादा वरीड होते हैं। हुआन बोलते हैं क्या मैं ब्रदर को बता दूं। ग्रैंडपा बताने के लिए मना करते हैं और बोलते हैं पता नहीं वो क्या करेगा। हुआन बोलती है मुझे लगता है कि वो और हाउ कांटेक्ट में है, क्योंकि हाउ आजकल बहुत देर तक घर से बाहर रहता है। ग्रैंडपा आंटी को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और खुद काफी ज्यादा परेशान होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग जिम से बाहर निकल रहे होते हैं। रोहन बोलती है कि खाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। चैन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दोबारा यहाँ पर आना है। रोहन बोलते हैं नहीं, मैंने हाउ से प्रॉमिस किया है कि मैं ट्रेनिंग में उसके साथ रहूंगी। मिस क्यू बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम सब लोगों को बारबेक्यू के लिए बाहर ले जाऊंगी। हाउ बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं हूँ जिसे आपको थैंक्स बोलना चाहिए और ट्रीट देनी चाहिए। मिस क्यू बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे लिए यही काफी है कि तुम अब ठीक हो। जोशी उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग घर कैसे जाओगे। रोहन बोलते हैं कि मेरे पास बाइक है, तो क्या मैं लिफ्ट दे दूं। जोशी बोलते हैं हाँ, क्यू को लिफ्ट दे दो। क्यू जोशी की तरफ देखती है। जोशी भी क्यू की तरफ देख रहा होता है और ये सब चैन नोट कर रहा होता है। रोहन ओके बोलती है और बाइक लेने के लिए चली जाती है। हाउ बोलता है जोशी क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। जोशी हाँ बोलता है, तो हाउ जल्दी से जाके बाइक पे बैठ जाता है। मिस्टर क्यू जोशी को बोलते हैं कि मैंने हाउ की फैमिली को बता दिया है कि वो आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद रोहन आ जाती है तो वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद चैन जल्दी से जोशी के पास आ जाता है और उसे टीज करने लगता है। जोशी उसे खुद से दूर करता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। चैन बोलता है कि तुम्हारे कजन और तुम्हारे आसपास रहना पड़ता है, डर लगता है कि तुम कहीं गायब ना हो जाओ। जोशी बोलता है तुम्हारे साथ सच में कोई गड़बड़ है। तभी हाउ जोशी को बुला लेता है तो वो उसके पास आ जाता है। नेक्स्ट वो दोनों जा रहे होते हैं। रास्ते में काफी ज्यादा लालटेन लगे हुए होते हैं। हाउ बोलता है कि इस साल फिर से लालटेन लग रहे हैं, ये कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, काश कि मेरा लालटेन भी यहाँ पर होता। जोशी बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम अपने बनाए हुए लालटेन मुझे दिखाना चाहते हो। हाउ बोलता है मतलब तुम अभी रेडी हो। जोशी बोलता है हाँ, नेक्स्ट टाइम देखने के लिए जाएंगे। हाउ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना मोबाइल निकाल के बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें अपने बनाए हुए लालटेन दिखाता हूँ। देखो इसमें रैबिट लालटेन भी है और डायनासोर भी, ये एक छोटी सी फिश भी है। नेक्स्ट वो दोनों ही रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। हाउ अपने लिए ऑर्डर कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा ऑर्डर करता है जिसे देख के जोशी शॉक्ड होता है। जोशी बोलता है कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो खाया, तो इतनी भूख कैसे लग गई। हाउ बोलता है क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है ना, इसलिए। हाउ फिर ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। तभी जोशी को एक मैसेज आता है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में होता है जहाँ पर जोशी को अपने साइन करने होते हैं और साथ में होता है कि अगर तुम्हारा ब्रदर खुद इस पर साइन करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हाउ को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन आते हैं। वो उससे ड्रिंक की बोतल दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम ये ढूंढ रहे हो। हाउ हाँ बोलता है और बोतल उनसे ले लेता है और उन्हें थैंक्स बोल के वापस जोशी के पास आ जाता है। वो जोशी को बोलता है कि ये लास्ट ड्रिंक ही बची थी तुम्हारे लिए, वो भी मुझे एक पर्सन ने दी जो कि मिडिल एज था। वो काफी ज्यादा काइंड भी था। जोशी उस पर्सन के बारे में पूछता है तो हाउ उसे बताने लगता है, जिससे जोशी को डाउट होता है तो वो अपने आसपास देखने लगता है। वो एक साइड पे देखता है जहाँ पर मिस्टर ली खड़े होते हैं और उससे हाय बोल रहे होते हैं।
हाउ जाओशू को उस पर्सन के बारे में बताता है। जाओशू जब मिस्टर ली को देखता है तो हाउ को वॉशरूम का बोल के वहाँ से चला जाता है और मिस्टर ली को एक दूसरी साइड पे ले आता है। मिस्टर लेन बोलते हैं तुम्हें अपने डैड की हेल्प करनी चाहिए, सिर्फ लास्ट टाइम। जब मेरा नाइट क्लब खुल जाएगा तो मैं वो पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। जाओशू बोलता है कि मैंने कहा ना कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। मिस्टर लेन बोलते हैं कि मैं पहले ही पैसे दे चुका हूँ आधे, अगर मैंने बाकी पैसे भी ना दिए तो मुझे वो पैसे भी नहीं मिलेंगे, मैं सब कुछ खो दूंगा। जाओशी बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और खुद भी वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर ली बोलते हैं वो जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा कजन है। ये सुनकर जाओशी वहीं पे रुक जाता है। मिस्टर लैन बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं उससे मांगूंगा, उसकी फैमिली काफी ज्यादा अच्छी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पैसे ना दे। जाओशी वापस जाके मिस्टर लैन को पंच करता है और चलाते हुए बोलता है कि उससे दूर रहना, मैंने तुमसे कहा है। वो उन्हें एक और पंच करने वाला होता है तभी वहां पर हवा आ जाता है। वो जाओशी को रोकता है और उससे पूछता है कि वो ठीक है। वो जाओशी को चेक करने के बाद मिस्टर लिन को बोलता है मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप पैसों के लिए मेरे बाइक को ढूंढ रहे थे, आपको कितने पैसे चाहिए, उन पैसों के बाद आपका मेरे ब्रदर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। मिस्टर ली हाउ को अपना हाथ दिखाते हुए 5 बोलते हैं। हाउ बोलता है ठीक है मैं आपको देता हूँ। वो उन्हें 500 रुपीज देते हैं। मिस्टर लैन बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे 500,000 चाहिए। हाउ बोलता है कि मेरे बाइक से रिलेशन तोड़ने के लिए लॉयर चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा। फिर वो जाओशी के पास आता है और बोलता है तुम चाहते हो ना कि मैं साइन करूं प्रॉपर्टीज के पेपर पर, तो ठीक है। मिस्टर लैन बोलते हैं ठीक है मुझे पूरे 50,000 ही चाहिए। हाउ उनकी तरफ देखते हुए बोलता है ठीक है लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, जब सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और जाओशी को लेके वहां से चला जाता है। फिर जाओशी को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जाओशी बोलता है कि वो एक अच्छा पर्सन नहीं है और पैसे देने से भी ये प्रॉब्लम हल नहीं होगी, तुम इसे भूल जाओ। वो बोलता है फिर तुम मुझे सच बता दो, वो कब से तुम्हें तंग कर रहा है और मुझे पता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे पास आया है। जाओशी बताता है कि मेरी मॉम और मैं जब यहाँ से चले गए थे। फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लैन जाओशी के घर पे आते हैं। जाओशी की मॉम डोर ओपन करते ही बोलती हैं कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, और मिस्टर लैन को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं, लेकिन मिस्टर लैन जबरदस्ती घर में आ जाते हैं। जाओशी की मॉम बोलती है कि मैं पैसे नहीं दूंगी। मिस्टर लैन खुद ही उनके बैग में से पैसे निकाल लेते हैं। जाओशी की मॉम बोलती हैं ठीक है अब यहाँ से जाओ, जाओशी घर आने वाला है। मिस्टर लैन बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, फादर और सन एक दूसरे से मिल लेंगे, और वहीं पर बैठ जाते हैं। मिस्टर लैन बोलते हैं कि मैं उसके स्कूल जाऊंगा और उसके फ्रेंड से मिलूंगा और देखूंगा कि उसकी लाइफ कैसी है। वो जाओशी की मोम को धमकी दे रहे होते हैं। जाओशी की मोम उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। मिस्टर लैन जाओशी की मोम को पीछे धक्का देते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। तभी जाओशी आ जाता है और मिस्टर लैन को पंच करता है। वो जाओशी को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। जाओशी बोलता है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि आपको पैसे तो पहले ही मिल चुके हैं। मिस्टर लिन बोलते हैं ठीक है आज मैं फाइटिंग के मूड में नहीं हूँ तो मैं यहाँ से जाता हूँ। जाओशी की मॉम बोलते हैं लिटिल ट्री आई एम सॉरी। जाओशी उनसे अपना हाथ छुड़वा के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन फिर से जाओशी की मॉम को कॉल करते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। वो मना करती हैं और बोलती हैं कि मैंने तुमने पिछले वीक ही तो पैसे दिए हैं। वो आगे से बोलते हैं वो तो खत्म हो गए हैं। जब वो पैसे देने के लिए मना करती हैं तो मिस्टर लिन बताते हैं कि वो जाओशी के स्कूल में है। तभी वो सामने से जाओशी को जाते हुए देखते हैं तो उसे आवाजें देने लगते हैं। जाओशी उन्हें इग्नोर करके आगे जाने लगता है। जाओशी की मॉम पैसे देने के लिए मान जाती है और बोलते हैं कि वहीं पर रुको मैं अभी आ रही हूँ। वो जल्दी में रोड क्रॉस करती हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मिस्टर लिन बोलते हैं जाओशी की मॉम को क्या तुम ठीक हो। जाओशी ये सुन के रुक जाता है तभी उसके मोबाइल पर भी एक कॉल आती है। नेक्स्ट पर्सन बताता है कि उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया है। जाओशी जल्दी से मिस्टर लिन के पास जाता है और बोलता है तुम मेरी मॉम से कॉल पे बात कर रहे थे ना, तुमने उन्हें क्या कहा। और साथ में वो रो रहा होता है। मिस्टर लिन खुद शॉक्ड में होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते आगे से। फिर जाओशी की मॉम को दिखाया जाता है जिनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट प्रेजेंट के सीन में जाओशी हाउ को घर छोड़ने के लिए आता है तो हाउ बोलता है तुम मेरे लिए वरीड मत हो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और स्ट्रॉन्ग भी, वो बास्टर्ड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अब हम दोनों भाई हैं ना, हम मिलके फाइट करेंगे। उसके बाद हाउ अपने घर में चला जाता है। ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं जिसकी वजह से हाउ थोड़ा सा डर जाता है। वो हाउ से पूछते हैं कि वो इतनी लेट घर आया। हाउ कुछ भी नहीं बोलता तो ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम अपने ब्रदर के साथ थे। ये सुनकर हाउ शॉक्ड होता है, बोलता है मैं। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो कैसा है।
हाउ ये सुन के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और बोलता है वो अब बड़ा हो चुका है और पहले से ज्यादा हैंडसम भी, और वो बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रैंडपा बोलते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब तुम जाओ और जाके रेस्ट करो। हाउ बोलते हैं हाँ मैं अच्छे से सोऊंगा, और वहां से चला जाता है। उसके बाद ग्रैंडपा बाहर बालकनी में खड़े होते हैं और उनके घर के सामने जाओशी खड़ा होता है। वो काफी देर वहीं पर बैठा रहता है। उसके बाद वो वापस एक शॉप पे जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उस शॉप पे एक सॉन्ग चलता है जो उसका फेवरेट होता है, तो वो स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउ काफी ज्यादा खुश होता है। वो स्कूल जाते हुए अपनी मॉम को किस करता है और उन्हें आई लव यू बोलता है। हाउ के जाने के बाद उसकी मॉम बोलती है इसने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन वो उसके लिए खुश होती है। नेक्स्ट हाउ अपने रूम में वर्कआउट करता है, अपनी फैमिली के साथ भी रहता है और अपनी स्टडी भी करता है। नेक्स्ट सीन में जाओशी बैठा हाउ का वेट कर रहा होता है। हाउ जैसे ही बाहर आता है उसने काफी ज्यादा सैड फेस बनाया होता है, तो जाओशी उसके पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। जाओशी बोलता है कि डॉक्टर ने कहा मुझे और ज्यादा मेडिसिन लेनी होंगी। जाओशी वरीड होते हुए उन मेडिसिन को देखने लगता है, तो हाउ उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो खुश होते हुए बताता है कि डॉक्टर ने मेडिसिन पहले से कम कर दी है और उन्होंने बोला कि मैं पहले से काफी ज्यादा अच्छा हूँ अब। जाओशी उसे देखते हुए बोलता है तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। उससे बोलता है अब तुम मेरी बाइक के पीछे भागोगे। हाउ बोलता है नहीं, लेकिन जाओशी उसे मेडिसिन दे के वहां से चला जाता है। हाउ पीछे से बोलता है कि मार्शल आर्ट स्कूल से ये बहुत ज्यादा दूर है। जाओशी बोलता है तो मैं क्या करूं। जाओशी बाइक लेके आगे जा रहा होता है और हाउ पीछे भागते हुए जाता है। वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वहां पर रुआन और मिस क्यू भी आ जाते हैं। रुआन हाउ को देखते हुए बोलती हैं तुम तो काफी ज्यादा स्वेट हो गए, लाओ मैं तुम्हें वाइप कर देती हूँ। वो उसके फेस को वाइप करने लगती है। जाओशी उन दोनों को देखता है और कफ करते हुए मिस क्यू की तरफ देखने लगता है। मिस क्यू से बताती है कि ड्रैगन बोट रो में इस बार कुछ डिफरेंट कर दिया गया है। सभी विलेज वाले एक जगह पर जमा होते हैं। वो सभी लोग ड्रैगन बोट के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जो दूसरे विलेज की टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। 15 दिन रह गए हैं, इसलिए हम लोगों को भी जल्दी इस पर काम करना होगा, वरना हम लोग हार जाएंगे। और हर फैमिली से ऐसा पर्सन लिया जाएगा जो बोट को अच्छे से चला सके। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर ही वो तो मजे से चाय पी रहे होते हैं। तो एक पर्सन उन्हें बोलता है मिस्टर ही आप भी कुछ बोले ना, कोई आइडिया दें। मिस्टर ही अपने विलेज में बनने वाली बोट को काफी अच्छे से बताते हैं और बोलते हैं कि हमें अपनी पुरानी कल्चर को फॉलो करना चाहिए और उससे ज्यादा हमें कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए। मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। मैं जेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक ब्रेक फेंक दूंगा और हर कोई अपने आइडिया बता सकता है और हमें बोट चलाने के लिए बेस्ट हैंड चाहिए होंगे। तभी मिस्टर चैन बोलते हैं कि हमारे विलेज के चीफ यहाँ पर हैं और तुमने कहा कि कुछ फैमिलीज, और वैसे भी तुम लोगों की फैमिली का लीडर ट्री चला गया, तो अब तुम्हारी फैमिली से रो कोई भी नहीं लगाता। और हमारी जूलिया फैमिली बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली में हमारे काफी ज्यादा नेफ्यू हैं, ये ज्यादा अच्छी बात है, वो हमारे लिए रो बनाएंगे। मिस्टर ही बोलते हैं कि किसने कहा कि हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है, हमारे पास हाउ तो है ना। मिस्टर चंद बोलते हैं क्या हाउ की बॉडी इतना काम कर सकती है। तुम्हारी फैमिली के बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें डेंजरस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। मिस्टर ही बोलते हैं कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। मिस्टर चंद बोलते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि हाउस स्कूल में बेहोश हो गया था। अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसे रो नहीं बनानी चाहिए, अगर कुछ हो गया तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। मिस्टर ही बोलते हैं कि चंद किसने कहा कि हाउ की हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम मेरे बेटे को कर्ज कर रहे हो। मिस्टर चंद बोलते हैं कर्ज, मैंने तो बस सच बोला। काफी दिनों से मेरे दिल में एक बात है तो मैं आज तुम्हें बता ही देता हूँ। हर्ट पर तुम लोगों का कब्जा ही रहता है। हमारी चैन फैमिली फॉरेनर्स है, लेकिन इतने सालों से हमारी चैन फैमिली मनी दे रही है, लेकिन तुम्हारी फैमिली इस कंट्री की ओल्ड फैमिली है और हाईली रिस्पेक्टेड भी। तो ऐसा हो सकता है ना कि तुम्हारी फैमिली के लोग थिन हो और तुम लोगों के पास कोई सक्सेस भी ना हो। मिस्टर ही को भी गुस्सा आ जाता है। मिस्टर ही मिस्टर चंद को मारने वाले होते तो विलेज के लोग उन्हें पकड़ के पीछे करते हैं। विलेज के चीफ उन लोगों को फाइटिंग करने से मना करते हैं, तो मिस्टर ही गुस्से में वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मिस्टर ही अपने घर में होते हैं और घर में भी इसी बारे में बात हो रही होती है। तो हाउ की मोम भी आगे से बोलती है 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हाउ पोटिंग नहीं कर सकता और अभी जैसी उसकी फिजिकल कंडीशन है
आप इसके लिए उसे और ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। मिस्टर ही भी आगे से बोलने वाले होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन दोनों को ही मना कर देते हैं और बोलते हैं कि डिनर करो। तभी वहाँ पर हाउ भी आ जाता है। हाउ आते ही अपने फादर को बोलता है कि वो बोट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। हाउ बोलता है कि मेरा मतलब है कि मैं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करूंगा। उसकी मॉम जल्दी से उसके पास आती है और उससे ऐसा करने से मना करती हैं। हाउ बोलता है नहीं वो करेगा। तो उसकी आंट बोलती है क्या तुम्हें अब पानी से और ज्यादा डर नहीं लगता। वो उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती हैं। डैड ये सब सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो सच में ये करना चाहता है। हाउ हाँ बोलता है। वो उससे बोलते हैं कि बैठ जाओ और डिनर कर लो। हाउ अपनी फैमिली को देखता है जो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं, तो वो भी खुश हो जाता है। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम्हें कोचिंग की जरूरत है। हाउ बोलता है कि नहीं। उसके फादर बोलते हैं क्यों। तो हाउ ने बताता है कि वो मार्शल आर्ट जिम में पहले ही साइन इन कर चुका है। उसके फादर बोलते हैं कि चैन फैमिली का बॉय है ना जो ये जिम में काम करवाता है। हाउ हाँ बोलता है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है ये भी। उसके फादर बोलते हैं तुम्हें वहां जाने के लिए स्कूल को छोड़ना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। हाउ बोलता है हाँ उसे पता है। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं छोड़ो अब उसे खाने दो। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओशी और हाउ एक साथ होते हैं। जाओशी उससे पूछता है कि उसने क्या सोचा। हाउ बोलता है कि वो जा रहा है लेकिन वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और मैं सच में तुम्हारे साथ compete करना चाहता हूँ। जाओशी बोलता है कि वो ट्रेनिंग के टाइम पर थोड़ा बिजी रहेगा। हाउ बोलता है वो कहाँ पर बिजी रहेगा। जाओशी बोलता है कि उसे कुछ काम है तो वो उसकी केयर नहीं कर सकेगा, इसलिए वो ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग ना करे और अपने आप को हर्ट भी मत करना। हाउ बोलता है ब्रदर मैंने ड्रैगन बोट के बारे में अपने डैड को बताया, उन्होंने स्पेशली मुझे सपोर्ट किया। पीपल चेंज हो रहे हैं, क्या पता मेरे डैड तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लें। चीजें शायद इतनी ज्यादा बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। जोशी बात बदलते हुए बोलता है कि काफी ज्यादा कोल्ड है ना आज। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स जिम में होते हैं। रोवान हाउ के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने लंच कर लिया। नहीं तो वो उसे लंच देती है। हाउ उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैंने लंच कर लिया है। तभी जोनलिया और उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं। जोनलिया का फ्रेंड बोलता है हाउ तुम यहाँ पर क्यों, लगता है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ सर्फबोर्ड की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यहाँ पर तुम्हारे जैसे किड नहीं आ सकते। रोहन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं क्या ये गेम तुम्हारी फैमिली चलाती है जो यहाँ पर तुम अपने बारे में बोल रहे हो, और ये यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। जोनलिया हाउस से पूछता है क्या तुम्हें भी बोटिंग करनी है। जोनलिया का फ्रेंड बोलता है क्या तुम अकेले ये कर लोगे, फिर बाद में हमें मत कहना। रोहन उससे बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो और ये सब मत कहो, वैसे भी तुम्हें क्या जल्दी है। जोनलिया का फ्रेंड बोलता है क्या तुम हाउ की साइड पर हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हम तो यहाँ पर गेम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं ना। रोहन बोलते हैं कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ रहने के लिए नहीं आई, और मोटू मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती। जोनलिया का फ्रेंड बोलता है कि तुमने मुझे मोटू कहा। रोहन बोलती हाँ तुम हो ना। वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। वो चलाते हुए उन लोगों को रोकता है फाइट करने से। वो उन सबको अपने बारे में बताता है। उसे देखकर कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो चैन बोलता है क्लैपिंग तो करो। हाउ काफी ज्यादा खुश होकर क्लैपिंग करता है। उसे देखकर रोहान भी, फिर बाकी सब इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद चैन उन सब लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर उन लोगों से पूछता है कि कौन ट्राई करेगा। कोई भी आंसर नहीं देता तो वो हाउ को करने के लिए बोलता है और पूछता है कि दूसरी साइड पे कौन जाएगा। रोहान बोलते है कि वो करेगी। चैन बोलता है कि सिस्टर इन लॉ मिल्क तुम्हें तो ड्रम प्ले करनी चाहिए। रोहान बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम समझते हो कि मैं ये नहीं कर सकती। चैन बोलता है नहीं नहीं, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम प्रैक्टिस कर लो। रोहान भी जल्दी से जाके प्रैक्टिस करने लगती है। सभी लोग हाउ को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होते हैं। चैन भी बोलता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। जोनली और उसका फ्रेंड वो भी हाउ को देख रहे होते हैं। जोनली का फ्रेंड एक बार तो हाउ को देखता है और एक बार जोनली को। वो शॉक्ड होते हुए बोलता है ये कैसे हुआ, क्या ये सीक्रेटली करता रहा है, ये लड़का ये नहीं कर सकता। फिर वो जोनली को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे पीछे ये प्रैक्टिस करता रहा है। चैन हाउ को बोलता है कि वो थोड़ा स्लो है। जाओशी भी सीढ़ियों पे खड़ा हाउ को देख रहा होता है और स्माइल करता है। यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। ओके बाय बाय।